देखो, अब सबसे पहली बात आपको ये समझना है, मैं इंस्टाग्राम को लेके बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे आईडी सस्पेंड क्यों होती है। ठीक है। तो देखो, इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि अपने रूल्स हैं कुछ, फेसबुक के अपने कुछ रूल्स हैं, पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशंस उन्होंने बना रखी है कि भाई आप इस तरह के बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हो, ये तौर तरीका होता है आपको हमारा प्लेटफॉर्म यूज करने का। अब आप खुद को पता है कि आप किसी दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो उसके रूल एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। पहले ये समस्या नहीं होती थी, लेकिन अभी समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है। जैसे आपको भी पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारे पैसे लोगों से लेके उनको ब्लॉक कर देते हैं। कोई किसी जैसे स्टॉक मार्केट के नाम पे पैसे ले लेता है, कोई किसी के नाम पे पैसे ले लेता है। ठीक है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐसे फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसको रोकने के लिए। ठीक है। या कई लोग फेक कंटेंट बना बना के, फेक चीजें दिखा दिखा के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, और उसके बाद में क्या मतलब एक तरीके से मान के चलो कि काफी लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है। तो इससे क्या है कि आए दिन कोई ना कोई जो कंट्री होती है वो इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर केसेस करते रहती है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पॉलिसी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है। पॉलिसी के अंदर आप इतना बस समझिए कि जब आप कोई नया आईडी बनाते हैं, ठीक है, तो नए आईडी के अंदर कहीं भी आप देखो, इंस्टाग्राम क्या बोलता है या फेसबुक क्या बोलता है कि आप डायरेक्टली मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड चीजें आप डायरेक्टली अपने नए आईडी पे पोस्ट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप? क्योंकि जब आप एक नया आईडी बनाते हो तो नए आईडी में अभी वहां पे देखो कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है। ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठ के आपको समझा रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे एनी टाइम कोई वहां पे पर्सन नहीं बैठा रहता जो आपकी पोस्ट को देखता है, रीचेक करता है या आपने क्या पोस्ट किया क्या नहीं। वहां पे एक एल्गोरिदम है। ठीक है। एल्गोरिदम मतलब मशीनरी सिस्टम है। ठीक है। वहां पे कुछ डेटा फीड फीड किया गया है, कुछ वर्ड्स फीड गए किए गए हैं एल्गोरिदम के अंदर कि भाई अगर कोई पर्सन आईडी के अंदर ऐसी कोई हरकत करता है, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया वहां पे डाल दिया गया, तो आप अगर हल्का सा भी अगर उसके आईडी पे आपको शक जा रहा है उस पर्सन पे, तो आप उसके आईडी को आप ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद में अगर वो बंदा जेन्युइन होगा तो वो रिक्वेस्ट रिव्यू कर लेगा, और हम रीचेक करेंगे, हमको सही लगेगा तो हम आईडी आपका रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आपका आईडी नहीं मिलेगा। तो वहां पे एल्गोरिदम बैठा हुआ है। ठीक है। कि ऐसा नहीं कोई पर्सन बैठा हुआ है जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा कि नहीं हमने तो इस वजह से पोस्ट किया था, नहीं नहीं हमने तो कुछ गलत पोस्ट नहीं किया, हम तो कोई पर्सन थोड़ी है वहां पे जो आपकी फीलिंग को समझेगा। तो पहली बात यह है कि नई आईडी पे कभी भी कोई यूजर आईडी में हो गया, अपना यूजर आईडी होता है ना हमारा, यूजर आईडी के अंदर बायो के अंदर हम कोई भी लिंक ऐसा नहीं डालेंगे, या मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, या कई लोग मैं देखता हूँ कि अपना व्हाट्सएप नंबर ही डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं। पुरानी आईडी पे कर रहे हो वो एक अलग बात होती, बट अगर आप नया नंबर बनाते हो, उस पर लिख रहे हो मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसा कमाना है, तो आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सअप करो, तो साफ पता लग रहा है कि आप कुछ, आप इनडायरेक्टली कुछ प्रमोट कर रहे हो आप। तो वर्क फ्रॉम होम और पैसा कमाने की जो अलग अलग तरीके होते हैं उनको इंस्टाग्राम नए आईडी पे प्रमोट नहीं करने देता। जाहिर सी बात है वो आईडी डिलीट होगी। ठीक है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन आईडी डिलीट होने का ये होता है कि जब आप इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत ज्यादा स्पैमिंग करते हैं। स्पैमिंग का मतलब होता है सेम तरीके का कंटेंट डाल रहे हो और सेम तरीके का मैसेज आप बहुत सारे लोगों को लगातार एक दिन में भेज देते हो या एक हफ्ते के दौरान भेज देते हो, तो वो आपका आईडी ब्लॉक कर देता है। ठीक है। समझ पा स्पैमिंग समझ रहे हो? सेम मैसेज आपने बनाया, अब जैसे कि कुछ महारथी थे ट्रेनिंग में सिखाते थे कि आप लोगों को आगे से मैसेज करो। आउटबाउंड मार्केटिंग का तरीका अलग होता है, उसके ऊपर मैंने लीड जनरेशन वाले कोर्स में भी बता रखा, और मैंने लाइव ट्रेनिंग में भी बहुत बार बता रखा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि आउटबाउंड मार्केटिंग करने में और स्पैमिंग करने में बहुत बहुत एक पतला सा डिफरेंस होता है। मतलब आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कुछ सेलेक्टेड लोगों को मैसेज भेजते हो उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, और एक तरीके से मैसेज भेजते हो, ठीक है, तो उसमें आपका आईडी जो ब्लॉक नहीं होता। लेकिन जब आप कोई एक बना बनाया मैसेज, कोई ड्राफ्ट आपने बनाया, ठीक है, मैसेज का, और वही सेम मैसेज आप इंस्टाग्राम पे रैंडमली आईडी कोई ओपन कर रहे हो, मैसेज सेक्शन में जाके उनको पोस्ट कर दे रहे हो कि अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने हैं तो मुझे मैसेज करो, अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने हैं तो स्पैमिंग कहलाती है वो, कि आप सेम मैसेज बिना जाने सुने समझे आप 10 लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हो, तो इस वजह से भी आपका आईडी ब्लॉक हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने ये सेम चीज करी है बट वो मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही। अरे अपने आप कैसे ब्लॉक हो जाएगा आईडी? कुछ तो करोगे तभी तो ब्लॉक होगा ना, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ आप लोग का काम करने का तरीका तो खराब रहता है, तभी उसमें दिक्कत आती है, वरना ऐसे तो हमारी आईडी तो ब्लॉक नहीं हुई कभी। हमसे स्टार्टिंग में गलती हुई थी तो हमारी भी ब्लॉक हुई थी, अभी हम कोई गलती नहीं करते तो हमारी आईडी ब्लॉक नहीं होती है। समझ पा रहे हो आप?
तो पहला रीजन कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, स्टार्टिंग में जब आप नई आईडी बनाते हो तो स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा रिलेटेड पोस्ट नहीं करना है आपको, जब तक उसके अंदर कुछ नेचुरल डेटा फीड ना हो जाए, आपके बारे में ठीक से पता ना लग जाए इंस्टाग्राम को। दूसरा, स्पैमिंग नहीं करना है आपको, सेम मैसेजेस को बहुत सारे लोगों को नहीं सेंड करना है। अब ये किसके साथ होता है, जो लोग ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको बोला गया आप एक दिन में 20 लोगों को मैसेज करो, किसी न किसी ने बोला है आपको ट्रेनिंग में कि आप एक दिन में 10 लोगों को 15 लोगों को सेम मैसेज चिपो, आप मैसेज करोगे तो आईडी ब्लॉक कर देगा, आज नहीं करेगा तो कल 100% कर देगा। तो इससे आपको बचना है, ठीक है, दूसरा रीजन ये है। तीसरा कारण ये है आपके अकाउंट ब्लॉक होने का। जैसे जो लोग एड रन कर रहे हैं, एड रन करने के बाद में ऑटोमेशन लगा रखा है, ऑटोमेशन में भी सेम मैसेजेस जा रहे हैं लोगों को, या आपने कहीं मैसेज को सेव करके रखा है, जैसे कोई बंदा आ रहा है मैसेज को कॉपी किया, सेम मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था एफिलिएट फनल वाले मीटिंग में, जो 2 घंटे की ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैंने ऑडियो मैसेज बताया था। ये पता नहीं किसका आप तरीका यूज करते हो, ऑटोमेशन लगा लिया, हे इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन प्लीज मैसेज मी, अपना नंबर डाल दिया ऐसे करके। मैंने बोला ऑडियो मैसेज में आपको डील करना है ज्यादा से ज्यादा। और जब ऑडियो मैसेज में आप डील करोगे, इससे क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन आएगा तो आप उसको ऑडियो नोट भेज रहे हो, उसमें वर्ड हर बार अलग होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, तो स्पैमिंग की कैटेगरी में वो नहीं आता है। लेकिन आप सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट करके भेजते हो किसी को, तो वो चाहे आप एड्स के थ्रू लीड जनरेट करो, चाहे आप ऑर्गेनिकली करो, वो स्पैमिंग के कैटेगरी में डाल के आपका आईडी जो है ब्लॉक कर देगा, ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस चीज से भी आपको बचना। अब चौथा रीजन क्या है आईडी ब्लॉक होने का। चौथा रीजन ये है कि जब आप कंटेंट जो अपलोड करते हो, रील में अपनी जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो, जब वो किसी का चुराया हुआ कंटेंट आप डालते हो, ऑलरेडी किसी ने अपने पेज पे अपलोड किया हुआ है, वही सेम कंटेंट को आप उठा रहे हो और अपने उस पर पोस्ट कर दे रहे हो, सेम कंटेंट को उठा रहे हो उसी पर पोस्ट कर दे रहे हो, तो वो चोरी वाला कंटेंट माना जाता है, यानी कि वो आपका खुद का रियल कंटेंट नहीं है। समझ पा रहे हो, आपकी खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आपने क्या किया, किसी सीनियर के या किसी दूसरे एफिलिएट के। मैं तो देखता हूँ कि कितने लोग तो, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई रील डाउनलोड करते हैं, रील के सेक्शन पे क्लिक करके रील डाउनलोड करते हैं, तो उसका इंस्टाग्राम आईडी बीच बीच में दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, यूजर नेम। अगर आप समर शर्मा का कोई कंटेंट रील सेक्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पे वो आने लग जाएगा। रील डाउनलोड करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब भी आपको किसी का रील डाउनलोड करना है, तो आप क्या करो, शेयर वाले बटन पे क्लिक किया हमने, वहां पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है, कॉपी लिंक किया, और वहां से जाके आप गूगल पे लिखो रील्स डाउनलोडर, ठीक है। जैसे आप रील्स डाउनलोडर लिखोगे, पहला जो वेबसाइट आएगा उसको ओपन करो, उस पर क्लिक करने के बाद में आप उस जिस लिंक को आपने कॉपी किया है ना, उसको पेस्ट कर दो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। बताने का भी कोई फायदा तो होता नहीं, आपको करनी अपने मन की रहती है, बट क्या करे, बताना तो है ही ना अभी। देख रहे हो, आपको ये लिखना है रील्स डाउनलोडर, ऑनलाइन भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, रील्स डाउनलोडर लिख दो बस आप, ठीक है। ये गूगल पे जाके आपको लिख देना है और सर्च कर देना है उसके बाद में। और उसके बाद में यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे आ रहे हैं वेबसाइट्स, आपको ऐसे दिखेंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है पेस्ट वैलिड लिंक हेयर, तो यहाँ पे आप जो लिंक कॉपी करोगे ना जिस भी रील का, तो यहाँ पे आपको वो लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है, उस रील के लिंक को, और यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे, वो वीडियो यहाँ पे निकल के आ जाएगी सामने, नीचे यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ जाता है, और वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, डाउनलोड और एक आता है डाउनलोड इन एचडी क्वालिटी, ठीक है। तो वो नीचे वाले पे आप डाउनलोड कर लोगे, तो वो बिना किसी यूजर नेम के वो एचडी क्वालिटी में आपका जो रील है वो डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको रील्स को डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रील्स को डाउनलोड करते हो तो सामने वाले का यूजर नेम उसमें आ जाता है, और जब उस रील को आप अपने इंस्टाग्राम पे यूज करते हो, तो वो ऑफकोर्स वो ब्लॉक हो जाएगा फिर वो, क्योंकि आप अपना रियल कंटेंट नहीं डाल रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का सिंपल सा रूल है, इंस्टाग्राम पे 2 तरीके के लोग हैं, एक तो क्रिएटर है, एक है कंज्यूमर है। क्रिएटर का मतलब जो वीडियोस को क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करने के लिए आया है, इन्फ्लुएंसर है वो वीडियो क्रिएट करता है और कंटेंट शेयर करता है लोगों के साथ में। दूसरी ऑडियंस जो वीडियो क्रिएट नहीं कर रही है लेकिन कंटेंट कंज्यूम कर रही है, यानी देख रही है, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में हो, तो आपको अपना रियल कंटेंट ही डालना है, अदरवाइज आप अपनी फोटो डालो, अपनी फैमिली की फोटो डालो, अपना अकाउंट प्राइवेट कर लो, ठीक है, तब आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो,
आप वीडियोस अपलोड करना चाह रहे हो लेकिन किसी और का कर रहे हो, तो 100% आपका आज नहीं तो कल ब्लॉक होगा ही होगा। तो ये 4-5 रीजन होते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक होने के, ठीक है। अब बात आती है कि सर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था, फिर मैंने नई आईडी बनाई, तो वो नई आईडी भी ब्लॉक कर रहा है। वो 100% करेगा ना ब्लॉक, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको अलाउ करता है कि आप एक फोन में एक या दो आईडी ही मैक्सिमम बना सकते हो। आप अपनी आईडी ब्लॉक होने के बाद में अगर आप सेम फोन में फिर से आप आईडी बनाओगे या बनाने की कोशिश करोगे, वो नई आईडी भी ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि नाम सेम है, डिवाइस सेम है। समझ रहे हो आप? नाम सेम है, आपका डिवाइस सेम है, और तो आईडी ब्लॉक होगा ही होगा। चाहे अगर आपका पर्सनल अकाउंट भी होगा वो भी ब्लॉक कर देगा वो। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर किसी का अकाउंट बार बार ब्लॉक हो रहा है, तो मैंने ये सोल्यूशन बार बार दिया बट फिर से मैं समझा रहा हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। पहली चीज, आपको हमेशा नया मेल आईडी क्रिएट करना है। ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ज्योति कुमारी के नाम से आपका आईडी था और आप मेल आईडी यूज कर रहे थे ज्योति कुमारी 123@gmail.com, ठीक है, लेकिन आपका वो आईडी ब्लॉक हो गया, तो आपको अभी दूसरा मेल आईडी, आप कोई दूसरा मेल आईडी क्रिएट कर लो। ठीक है, ज्योति कुमारी 999 ऐसा करके कुछ कुछ भी, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक नया मेल आईडी क्रिएट किया। अब उस नए मेल आईडी और नया फोन नंबर इस्तेमाल करना है, सेम मोबाइल नंबर सेम मेल आईडी यूज नहीं करना है, नया मेल आईडी यूज करना है और नया फोन नंबर आपको यूज करना है आईडी क्रिएट करने के लिए। और आईडी आपको किस फोन में बनानी है? जिस फोन में आपका आईडी ब्लॉक हुआ है उस फोन में आपको नई आईडी नहीं बनानी है, किसी दूसरे फोन में आपको आईडी बनानी है। क्योंकि अगर सेम मोबाइल में अगर आप आईडी क्रिएट करोगे ना, तो फिर से ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि डिवाइस सेम है। वो आप लोकेशन कैच करता है, डिवाइस आईपी एड्रेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आएंगी, बट वो कैच करके आपको आईडी डिलीट कर देता है, दोबारा से सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको नए, फॉर एग्जांपल अगर आपके हर घर में 2-3 फोन तो होते ही है ना आज के टाइम पे, हस्बैंड का अलग है, वाइफ का अलग है, मम्मी पापा का अलग होता है, अलग अलग फोन्स होते हैं। तो जिस फोन में ब्लॉक हुआ है उसको छोड़ के दूसरे फोन में आप अपना आईडी को लॉग इन, मतलब नया आईडी क्रिएट कर लो। अब जब नया आईडी क्रिएट करोगे तो आपको बायो बहुत सोच समझ के लिखना है। ठीक है, अब वहां पे फिर मत लिख देना है अफिलिएट मार्केटिंग ना, अपने अफिलिएट लिख के अपना नाम लिख दिया, फिर मेक मनी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम लिख के अपना नाम लिख दिया। ये सब कब करना है? जब आपकी आईडी थोड़ी पुरानी हो जाती है, तब आप ये सारी चीजें लिख, ऐसा नहीं कि वहां नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन नया आईडी नहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जब आईडी कोई पुरानी हो जाती है ना, मान के चलो मैंने कोई आईडी बनाई थी, मैंने 10 दिन कंटेंट डाला, मैं डेली एक रील अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद की रील अपलोड कर रहा हूँ और उसमें मैंने किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं किया, तो 10 कंटेंट से एल्गोरिदम को ये पता लग जाता है कि ये इस कैटेगरी में कंटेंट क्रिएट कर रहा है और ये किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं कर रहा है। तो उसके बाद में मेरे अकाउंट की हेल्थ बन जाती है। ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में बात करें तो वो लोग हेल्थ बताते हैं, जैसे हम लोग अपना चेकअप कराते हैं ना, तो हमारे हेल्थ पता लगता है भाई क्या है, कितना अच्छा है, कितना लेवल सही है, तो वैसे इंस्टाग्राम का भी हेल्थ चेकअप होता है। तो उसमें इंस्टाग्राम हमारी प्रोफाइल को रेटिंग करता है। ठीक है, उसमें होता है पुअर, फेयर, गुड, ग्रेट, ऐसे करके वो रहता है। तो अगर फेयर तक भी है आपका इंस्टाग्राम, तो आप उस पर अपना प्रमोशनल कंटेंट बीच बीच में डाल सकते हो। बट जब नया अकाउंट होता है तो उसकी कोई हेल्थ नहीं होती है, और नए अकाउंट पे जैसे ही आप प्रमोशन कर रहे हो तो आईडी ब्लॉक हो जा रही है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ मैं, तो टेक्निकल चीजें वैसे भी आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए तो इतना ध्यान रखना है कि जब भी नई आईडी बनानी है तो आप अपने दूसरे मोबाइल फोन में दूसरा इंटरनेट यूज करना है आपको। और जब आप वो सेम आईडी, मान लो 10 दिन 15 दिन हो गया, आप चाह रहे हो कि आप अपने फोन में ही वो आईडी को आप लॉग इन करना, तो आप अपने इंटरनेट का आईपी एड्रेस चेंज कर लो आप। ठीक है, और जब इंटरनेट का आईपी एड्रेस चेंज कर लोगे तो वो कैच नहीं कर पाएगा इंस्टाग्राम, तो फिर जो आपने नई आईडी बनाई थी जो 10-15 दिन से आप दूसरे फोन में यूज कर रहे थे, फिर वो सेम आईडी को आप अपने फोन में लॉग इन करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप आईडी ब्लॉक हो रही है तो इनमें से कोई ना कोई रीजन है, तो इसलिए ब्लॉक हो रही है। अब ये बातें आप ध्यान रखोगे तो आपका आईडी ब्लॉक नहीं होगा। क्लियर है अभी? और ये बातें आप अपने जो भी टीममेट्स हैं उनके साथ में आप शेयर कर देना, आपका आईडी अब आगे से नहीं होगा ब्लॉक, अगर आप मेरी बात का ध्यान रखोगे तो। और कंटेंट हमेशा रियल कंटेंट ही पोस्ट करना है आपको, किसी का चुराया हुआ कंटेंट पोस्ट करोगे तो फिर ये दिक्कत तो होगी होगी। ठीक है, चलिए। प्रमोशन किस बात का करना है? प्रमोशन करने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं अभी, मैंने सोल्यूशन बताया है जिन लोगों का इंस्टाग्राम आईडी बैन हुआ। अब जिनका बैन होता है उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, और जो नए लोग हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा मैं बता क्या रहा हूँ अभी। और जब आईडी बैन होगा ना तब मेरी बात ध्यान में आएगी, सर क्या बता रहे थे। अब नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन आया था मेरे पास में, शायद मैम बैठे भी होंगे मीटिंग में, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैसेज किया था इन्होंने, मैं आईडी देख लेता हूँ क्या था एक बार।
अंकिता मिश्रा। आप हो मीटिंग में मैम? तो चैट बॉक्स में लिख देना अगर हो आप मीटिंग में तो। अंकिता मिश्रा जी का सवाल था ये, क्योंकि हाँ हाँ बैठे हैं मीटिंग में। कि सर मैं अभी नहीं हूँ बिजनेस के अंदर, और मेरे को अभी बहुत सारे डाउट्स हैं। मेरे को अभी बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई मेरे को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरे लोग को कैसे प्रमोट करूं अगर उनकी अर्निंग नहीं हुई तो। ठीक है, यही है सवाल आपका। अंकिता जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए ताकि मैं आपका सवाल अच्छे से समझ सकूं, और सेम डाउट हो सकता है कि बाकी लोगों का भी हो, तो उनको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बोलिए। यस सर। हेलो सर। हेलो। हाँ 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 मैं हाँ सर, मैं ये आपसे कहना चाह रही थी कि जैसे कि मेरे को लीड मिल रही, एक्चुअली लोग ट्रस्ट करते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि ट्रस्ट करके ही इंसान आता है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी जैसे आपने बताया कि भेजा है, लोगों को मैसेज भेजा है, और मुझे अभी डर भी लगा जब आपने बताया कि एक ही मैसेज आप सबको भेज रहे हो। तो मतलब आप आपकी आईडी बैन हो जाएगी, तो ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे अभी पता चला जब आपने बताया। ये किसने सिखाया था और आपको सेम मैसेज करना, कि मैसेज करो आप लोगों को? नहीं, सेम मैसेज नहीं बोला था, ये बोला था कि आप जैसे कि लीड्स, आप कैसे ऑर्गेनिक लीड निकालनी है, ऑर्गेनिक लीड को मैसेज करना है। तो मैसेज तो सेम ही करते होंगे ना आप, अलग अलग थोड़ी सबके लिए मैसेज बनाते तो होंगे। स्टार्ट में तो मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, अभी हम्म। तो 2 दिन। हाँ तो बचा के रखना आईडी, फिर पता लगे ब्लॉक हो जाए आपकी आईडी। सर कितना, मतलब मैं तो अभी इतना डर गई हूँ ये सब सुन के ना, मेरा हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं रील भी बनाऊं या मैं नहीं मैसेज ऐसा भी नहीं है, डर करूं। के काम थोड़ी होता है मैंने बताया किस किस सिचुएशन में ब्लॉक होता है। ठीक है, नहीं अब सर, ये आपने जो अब जैसे सिचुएशन मैसेज बताई। करने का है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैसेज करने का है, दो चीजें मैंने वर्ड यूज किए यहाँ पे, एक है स्पैमिंग, एक है आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब होता है, देखो दो तरीके से लीड जनरेशन होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब कि आप पैसा नहीं लगा रहे हो, आपको ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो आप कि जिसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा, लोग आपके बिजनेस के लिए आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपका कोई बिल्कुल। पैसा नहीं है, जेब से लीड जनरेट हो गई। इनऑर्गेनिक का मतलब आप फेसबुक को, गूगल को, इंस्टाग्राम को पैसा दे रहे हो, बदले में वो हमको लीड दे रहा है। अब जैसे कई लोग ऐड रन कर रहे हैं, तो ऐड रन में वो चार ऐड को सेटअप करने का चार्ज देते हैं, और फिर फेसबुक को पैसा देते हैं, उसके बदले में फेसबुक हमारी एड्स दिखाता है लोगों को आगे, और हमको लीड देता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। जब हम बात ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की करते हैं ना, तो इसमें एक तरीका आता है आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब है कि हम आगे से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने हमारी जो प्रोडक्ट के लिए सुटेबल ऑडियंस होती है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। पहले देख रहे हैं हमारे लिए टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर। फॉर एग्जांपल मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान के चलिए आपका एक फ्रूट सेलिंग का बिजनेस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपको हमने दिया कि भाई ये 100 दर्जन बनानास है, और आपको इसको सेल करना है। तो आप ऑफ कोर्स ऐसे एरिया में जाओगे ना जहाँ पे लोग फ्रूट खाना पसंद करते हो, एंड जहाँ पे फिटनेस फ्रीक लोग हैं, जो कि जिनको जरूरत पड़ती है, जो बनाना शेक और ये सब कंज्यूम करता है, तो वैसे लोकेशन में ही जाओगे। आप ऐसी जगह तो नहीं जाओगे जहाँ पे कोई फ्रूट खाना ही नहीं पसंद करता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं टारगेट ऑडियंस ढूंढना, कि हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उससे सुटेबल ऑडियंस जो होती है वो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम रैंडमली किसी को भी मैसेज कर देते हैं, कोई प्रोफाइल दिखा, मैसेज हमने कर दिया, हमें पता नहीं है कि ये हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा नहीं होगा। अब इसको पता लगाने का तरीका है। तरीका क्या है कि हमारा जो बिजनेस है, मान के चलो फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों के लिए है जो थोड़ा लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे लोग हमें मिलेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोई जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, उनके जो पेजेस हैं उनको कैसे लोग फॉलो करते हैं, ऐसे लोग जो लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वहां ओके। से आप ऑडियंस को जब उठाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वो टारगेट ऑडियंस मिलेगी। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी ऐसे किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस हो गया, तो वो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं किसी बिजनेस से, बट हम उनको एक ऐसा तरीका देने वाले हैं जो उनके बिजनेस थोड़ा इजी है। तो वहां पे जब हम टारगेट करेंगे ना ऐसे लोगों को, तो वहां पे आसानी हो जाएगी कि ये हमारे बिजनेस में मतलब इंटरेस्टेड हो, और हमारी आईडी ब्लॉक भी नहीं होगी। क्योंकि देखो मैसेजेस जो होते हैं ना आउटबाउंड मार्केटिंग के, सबके लिए अलग अलग डिजाइन होते हैं। अगर आप किसी हाउस वाइफ को मैसेज कर रहे हो, तो उसका मैसेज करने का पैटर्न अलग होगा, क्योंकि हाउसवाइफ की नीड्स अलग है, उनके क्वेश्चंस अलग हैं, तो उसके हिसाब से हम एक मैसेज बनाते हैं और सामने वाले को भेजते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को मैसेज कर रहा हूं, तो स्टूडेंट के लिए अलग से मैं मैसेज बनाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की चीजें अलग हैं। अब किसी जॉब पर्सन को मैसेज कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है, तो उसको तो मैं सेम मैसेज डाल नहीं सकता हूँ। तो जितने हम्म। कैटेगरी के लोगों को मैं अप्रोच करूंगा, उतने तरह के मैं मैसेज लोगों को सेंड करूंगा। और जब मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैसेज सेंड कर रहा हूँ ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो स्पैमिंग नहीं कहलाएगी। समझ रहे हो? ओके। और आउटबाउंड ओके। ओके। मार्केटिंग करने का तरीका ये होता है कि आपको डायरेक्टली किसी को मैसेज नहीं भेजना होता है। आउटबाउंड मार्केटिंग का तरीका ये बोलता है कि सबसे पहले मान के चलो आपने 10 प्रोफाइल छाटी। ठीक है,
आपको मैसेज करने बोला गया है। अब दोनों तरीकों में डिफरेंस समझना, आप मैं क्या कह रहा हूँ। पहला तरीका ये है, आपने रैंडमली कुछ प्रोफाइल उठाई, मैसेज करना शुरू कर दिया। क्या मैसेज करते हो आप उनको? हेलो मैम, आई एम फ्रॉम लखनऊ। क्या आप इंस्टाग्राम पर 1 से 2 घंटे काम करके ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं? बस इतना ही लिखा है अभी तो मैंने। ठीक है। अब कुछ लोग सीन करके छोड़ देते होंगे, कुछ लोग का रिस्पॉन्स आता होगा क्या है क्या ओ, नहीं, कुछ लोग अपना प्रोफाइल यस, चेक करते यस। होंगे। तो ये स्पैमिंग कहलाती है कि आप डायरेक्टली लोगों को किसी चीज के लिए अप्रोच कर रहे हो। अब आउटबाउंड मार्केटिंग का तरीका मैं बताता हूँ। तरीका ये है, मैंने 10 प्रोफाइल छाट ली, ठीक है। मान लो मेरे ओके। सामने 10 लोग दिख रहे हैं, मैंने इनकी प्रोफाइल छाट ली। प्रिया मित्तल जी हैं, सीता जी दिख रही हैं, ये प्रतिभा जी दिख रही है, ऐसे 10 लोगों का मैंने प्रोफाइल छाट लिया, ठीक है। अब मैंने कैसे लोगों की प्रोफाइल छाटी, जो मुझे लग रहे हैं, पहली बात मैं ये चेक करता हूँ प्रोफाइल में कि ये लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिवली हैं, पूरी तरीके से एक्टिव है कि नहीं है। अब एक्टिव है नहीं है कैसे पता लगता है? तो रिसेंट पोस्ट से पता लगता है। अगर कोई इंसान 2-2 3 दिन 4-4 दिन के गैप में को पोस्ट कर रहा है, तो यानी वो एक्टिव है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को मतलब कैच करूंगा जिनके फॉलोअर्स 500 से लेके 2000 के बीच में है, क्योंकि जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे वो वैसे भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो जिनके 200 से लेके मतलब 1000 के अंदर या 2000 के अंदर फॉलोअर्स है, ऐसी ऑडियंस को टारगेट करूंगा। और जो रिसेंटली इंस्टाग्राम पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं, हफ्ते में 2-3 बार, यानी वो एक्टिव है, उनको पोस्ट करूंगा, ठीक है। समझ में आया? अब मेरे को जब यस सर। उनको बिजनेस के लिए अप्रोच करना होगा, तो सबसे पहले मैं उनके अकाउंट को फॉलो करूंगा मैं, ठीक है। फॉलो किया मैंने उनका अकाउंट को। जब आप 10 लोग को फॉलो करोगे ना, तो 2-4 लोगों से फॉलो बैक भी आपको आता है, ठीक है। सबसे नहीं ओके। आएगा, पर जब आप 20 लोग को फॉलो कर रहे हो, तो 5-6 लोग आपको फॉलो बैक जरूर करते हैं। क्लियर? तो जब हमने फॉलो किया, फॉलो करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज नहीं करना। अब उनके 3 दिन तक उनको ना लोगों को नर्चर करना होता है, 2 या 3 दिन तक, ठीक है। नर्चर करने का मतलब, मैंने मान लो आपको फॉलो किया, अब आपकी पोस्ट पे जो मुझे पोस्ट दिख रही होगी, क्योंकि मैं कभी भी प्राइवेट अकाउंट को फॉलो नहीं करता हूं मैं, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट को अगर मैंने फॉलो किया, तो बहुत कम चांस है कि मुझे फॉलो बैक मिले, और उनकी पोस्ट मुझे दिखेगी नहीं, तो मैं लाइक कमेंट कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसे इंसान को फिर आउटबाउंड मार्केट करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं जिनकी अकाउंट पब्लिक है एकदम, उनको मैं फॉलो करूंगा, उनकी पोस्ट में लाइक करूंगा, जो रिसेंट की उनकी पोस्ट होगी, 3-4 पोस्ट पे मैं लगातार लाइक कमेंट करूंगा। जब आप किसी पर्सन को लाइक कमेंट लगातार करते हो, तो नोटिफिकेशन में आपका नाम जाता है, ठीक है। तो इंसान वो आपको ध्यान देना शुरू कर देता है, या कई बार आपकी प्रोफाइल यस भी सर। चेक करता है। समझ पा रहे हो आप? तो दूसरा मैं स्टेप ये हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। अब तीसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, उनको हाई का मैसेज करूंगा। और जब आप किसी पर्सन को लाइक कमेंट करते हो, तो वो एक तरीके से ना आप उसके लिए स्पेशल बन जाते हो, क्योंकि भाई लाइक कमेंट किया है उसने, तो आप उसके मैसेज का जरूर रिप्लाई देते हो, रादर देन कि जब आप किसी को फर्स्ट टाइम ऐसे हाई का मैसेज करके अप्रोच कर रहे हो। समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छे से। समझ? तो अब जब मैं मैसेज करूंगा, तो ज्यादा चांसेस है कि मेरे को आप रिप्लाई करोगे। मैंने आपकी जो 2-3 पोस्ट थे, उस पर मैंने लिखा, अंकिता जी यू आर गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत मतलब जो भी आप करते हो, मैंने मतलब इंस्टाग्राम उनको पे आपको इम्प्रेस किया है। करना है अपने मैसेज से, उनको मतलब एक अपने अट्रैक्शन करना है कि वो मेरे को मतलब मैसेज करें या मेरे को फॉलो बैक करें या कुछ भी करें। उनको एक हाईलाइट, मतलब मुझे वो अपनी नॉलेज में लेके आए कि मतलब हम्म। हाँ, ये मुझे मैसेज कर अब रही है। हाँ, जब जब मैं उनकी नोटिफिकेशन में गया, तो मोस्टली लोग देखो, इंस्टाग्राम ये बोलता है कि जब भी मान लो आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तो 95% लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन अपना चेक करते हैं। सबसे पहला काम उनका यही होता है कि किसने, वो जो हार्ट चमक रहे होते हैं ना, 10, 20, 30, 40, जो भी, उसमें चेक करना होता है अपने को, कितने कमेंट है, कितने लाइक है। ये सबकी कहानी है। इंस्टाग्राम खोलते ही फटाफट सब पहले वो नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या आया एग्जैक्टली तो उसमें अगर सिमिलर पर्सन का नाम दिख रहा है बार बार, और फिर उसी पर्सन का मैसेज भी हमको रिक्वेस्ट में दिख रहा है, तो हम होता है कि हम रिप्लाई कर देते हैं एक बारी, ठीक है। अब जब सामने वाले ने रिप्लाई किया हाय का, तो हाउ आर यू डूइंग, ऐसे मैसेज किया, हमने बातचीत किया, और आप कैसे हो, कहाँ से हो, आपका प्रोफाइल मैंने देखा, अंकिता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, अच्छा लगा मुझे आपका प्रोफाइल देखकर। तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट सबको पसंद में आते हैं। अब उसके बाद हो सकता है कि रिटर्न में लोग पूछ ही लेते हैं, एक कॉमन जेस्चर होता है ना, कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ आर यू डूइंग, तो सामने वाले पूछ लेता है आई एम गुड व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो, है ना। तो फिर ऐसे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर आप अपना वो मैसेज डालो कि दरअसल अंकिता जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका प्रोफाइल मुझे अच्छा लगा, मेरे को आपसे एक बस एक आई नीड हेल्प। हेल्प ये चाहिए कि मैं अभी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि जो घर बैठे बैठे काम कर सकें। अगर आपको ऐसी कोई जरूरत है कि आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो आप बता दो, नहीं तो अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, आपके कांटेक्ट में कोई है, तो आप मेरे को रेफरेंस भी दे सकते हो। तो आपको कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा ना। तो ये एग्जैक्टली तरीका होता है आएगा। आउटबाउंड मार्केटिंग करने का। इसमें आपका कभी आईडी ब्लॉक होता हो मुझे बताना, नहीं होगा। बट वो कुछ, क्या बताएं, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपना एक्स्ट्रा बहुत दिमाग चलाते हैं, हमारी कंपनी में ही है। मेरे को सुनने में आया कि मैं सिखाता हूँ कुछ और वो लोगों को सिखाते हैं कुछ और।
तो नहीं ज्यादा नहीं ओवर सर, स्मार्ट आपने बनने के बहुत। चक्कर में लोग बोल देते हैं मैसेज करो, सबको मैसेज करो। कहाँ जाओगे मैसेज करके? आइडिया बेचारों की ब्लॉक करवा रहे हो आप। एक तो नया बंदा, उसको वैसे ही सर में इतनी टेंशन है क्योंकि काम कभी किया नहीं, मैसेज कभी आगे से किया नहीं किसी को, लीड क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, उनको तो बस यही सुनना था पैसे कमाने हैं। सबको लगता है पैसा कमाना बहुत आसान होता है। इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आसान उनके लिए होता है जो चीजों को सीखना चाहते हैं और एग्जैक्टली करना चाहते हैं। और जो सिर्फ ये सोच के आ जाता है पैसा कमाना, तो उनके लिए तो बड़ा टफ होने वाला है ये काम। क्योंकि उनको छोटी छोटी बातें ना ईगो पे लगती है। ईगो कैसे? मैं किसी को क्यों फॉलो करूं? क्योंकि आज के टाइम पे कोई फॉलो कर दे किसी को, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि नहीं होती है? फॉलो लोग नहीं करते हैं जल्दी, पहली चीज ये। दूसरा कि मैं क्यों मैसेज करूं, तो ईगो पे लगती है कहीं ना कहीं बात। सर लोग तो मेरे को आगे से मना कर देते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं उनके कहते हैं ना कि ईगो को हर्ट करते हैं। तो इंसान को लगता है बड़ा मुश्किल काम है यार, बट वैसे है नहीं इतना मुश्किल ये काम। इजी हमें बनाना पड़ता है चीजों को। तो अभी देखो डिफरेंस मैंने समझाया, तो आपको काफी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर बहुत ज्यादा क्लियर हुई है, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और अब मुझे आता है। और भी एक। हाँ। हाँ जी। हाँ, क्या आप क्वेश्चन था वो बताइए अब आप हाँ एग्जैक्टली। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था, देखिए सर, क्योंकि मैं खुद डाउट में हूँ तो मैं कैसे किसी को क्लियरली बताऊंगी। एक क्वेश्चन ये है सर, मेरे पास लीड आ रही है, एक्चुअली मेरे ऊपर इतना लोग ट्रस्ट करते हैं। हम्म। बाहर से तो अभी मुझे कोई ऑर्गेनिक लीड नहीं मिली, बट मेरे जो जानने में लोग हैं वो मेरे पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि दीदी आप कर रहे हो तो मतलब 100% हमारे लिए ये सेफ है। वो मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये चीज ज्वाइन करवा देती हूँ सर, तो मतलब अभी तो मैंने खुद नहीं कोई इनकम जनरेट की है, अब वो मुझसे पूछते हैं आपने की है, तो मैं तो एक, मैंने झूठ बोला सर, मैं जो बोलूंगी, मैंने कहा हाँ अभी मुझे एक लीड मिली है। मैंने झूठ बोला इसलिए क्योंकि आदमी सामने वाला ट्रस्ट नहीं कर रहा है। मैंने कहा शायद ये कर लेगा तो मैं खुद ही उसको लगाऊंगी ब्रॉडकास्ट वगैरह। मैंने फेक नहीं बनाया कुछ भी। अगर होगा तो बनाऊंगी, नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं है सर, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसा काम नहीं करना है मैं किसी को हर्ट करूं, क्योंकि आगे से वो मेरे से पूछेगा दीदी आपने मुझे ऐसे तो बताया नहीं था, और अब मेरे से तो काम हो नहीं रहा है, आपने मेरे पैसे भी लगवा दिए हैं। और सर आज की आज मुझे बोले शाम को ज्वाइन करने के लिए, बट अच्छा हुआ ये मीटिंग हो गई तो मैं चीजें आपसे क्लियर कर ले रही हूँ कि मुझे कैसे काम करना। और एक और चीज सर, मेरे हस्बैंड का स्कैम में कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपए ऑनलाइन में ही जा चुका है, मतलब वो बहुत ज्यादा उनको लॉस हो चुका है। तो उन्होंने मेरे से तो बोल दिया कि भाई मैं जिस चीज में फंस चुका हूँ, मैं तुमको भी यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई काम मत करना, कि सब कुछ फेक होता है, थोड़े दिन तो चीजें चलती हैं, उसके बाद क्या होता है एकदम से चीजें स्टॉप हो जाती देखो अंकिता जी, अब इसको मैं आंसर करता हूँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है पहले इसका आंसर कर लेता हूँ, फिर बाकी चीजों का आंसर करेंगे, ठीक हैं। जी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नए लोगों का जनरली ये डाउट होता है कि बिल्कुल अब सर। जैसे जैसे आप बता रहे हो हस्बैंड का भी पैसा फंस के चीज है। देखो लाइफ में दो तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, राइट? ठीक है। अब क्या आप अपनी लाइफ में एक ही चीज को लेके चल सकते हो? कोई ऐसा इंसान नहीं मिला कर है जिसकी सकते। लाइफ में सिर्फ बैड एक्सपीरियंस होते चल रहे हैं? या कोई इंसान आपको ऐसे मिला है कि जिसके लाइफ में सिर्फ गुड एक्सपीरियंस होते चल रहे हैं, उसको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं? तो ये एक साथ कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं किसी की लाइफ में सिर्फ बैड ही होगा, ऐसा नहीं है किसी की लाइफ में सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। तो लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो, अगर कोई इंसान गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते वो गिर गया, उसका चलो एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो बाकी लोगों को यही सलाह देगा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? हो हम्म। सकता है एक बार एक्सीडेंट हो गया, वो बाई चांस हो गया, होना था इसलिए, बट इस डर के मारे ऐसा तो नहीं हम कभी गाड़ी नहीं निकालेंगे, या पड़ोसी को बताएंगे पड़ोसी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, गाड़ी नहीं निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये है बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं। अब बैड एक्सपीरियंस होने के कई रीजन होते हैं। अब आपके हस्बैंड जी का पैसा गया, ठीक है। अब पैसा तो गया, लेकिन अब इसमें देखो, जरूरी नहीं कि हम ये बोलेंगे उनके साथ स्कैम ही हुआ। अगर स्कैम भी हुआ तो उसमें क्या कारण था? क्योंकि रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। पहला रीजन ये कि क्या आपके हस्बैंड ने जिस प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया वो किस कैटेगरी का प्लेटफॉर्म था, पहली चीज ये, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा कि आपके हस्बैंड ने पैसा लगाया तो किसके ट्रस्ट पे लगाया, किसी के कहने पे लगाया या खुद से रिसर्च किया? तीसरा, रिसर्च किया तो रिसर्च में क्या किया? कंपनी के प्रोफाइल को चेक किया, कंपनी के प्रोडक्ट को चेक किया, कंपनी के प्रॉफिट किस तरीके से होता है, प्रॉफिट चेक किया, कंपनी के पीपल को चेक किया। बेसिकली 4 पीस पे काम करते हैं हम लोग जब किसी नई इंडस्ट्री में काम करना होता है ना। 4 पी पे काम करना होता है। बाकी लोग भी नोट डाउन कर लेना है, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं, वो लिख लेना, उसको काम आएगा आपको आगे किसी को बताने में। कि जब भी कोई नहीं सर, इंसान बहुत को ये जरूरी है। चीज बोलता है ना कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं आपके साथ फ्रॉड हुआ, बट फ्रॉड होने का कोई रीजन होता है। रीजन क्या? या तो सच में आपको बहुत खराब कंपनी मिली, या तो आप कंपनी को पहचान नहीं पाए, दोनों में से कोई एक। क्योंकि ज्यादातर जो फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं ना, वो सामने वाला
कंपनी के बारे में डिटेल्स अच्छे से नहीं जान पाया, नहीं कर पाया, इस वजह से फ्रॉड होता है। वही 4 पीस के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल का मतलब होता है कंपनी कब शुरू हुई। अब कब शुरू हुई से मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी पुरानी है तो फ्रॉड कर देगी, नहीं है तो फ्रॉड नहीं करेगी, नहीं है तो फ्रॉड कर देगी, पुरानी है तो फ्रॉड नहीं करेगी। ऐसा ठीक है। नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि वो कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, क्योंकि हर कंपनी कभी ना कभी नई तो होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि नई कंपनी है तो फ्रॉड है, पुरानी है तो जेन्युइन है। तो बस ये चेक करना होता है कंपनी कहाँ पे स्टेब्लिश है, कब शुरू हुई। मेन होता है कि कंपनी के आप कोर मेंबर्स को देखो, आप कंपनी के फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, क्योंकि फाउंडर और को फाउंडर का प्रोफाइल देखने से कंपनी पता लग जाती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी कोई इंसान तो नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्किल सारथी, तो स्किल सारथी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? समर शर्मा। तो समर शर्मा की अगर आपको पर्सनैलिटी पता है, समर शर्मा के थॉट्स आपको पता है, तो आप 100% ट्रस्ट करोगे स्किल सारथी इज अ जेन्युइन कंपनी। बट अगर मेरे ही चाल चलन आपको ठीक नहीं लगेंगे तो आप स्किल सारथी भरोसा करोगे क्या? नहीं, ऑफकोर्स नहीं करोगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो कंपनी जी। किसने शुरू करी है उसके बारे में जानकारी लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के सिर्फ बेस पे नहीं करता है। कंपनी में एम्प्लॉय कैसे, कोर टीम है, कैसे एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, कंपनी का पीछे का रिकॉर्ड हिस्ट्री कैसा रहा है, कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सबके बारे में जानकारी लेते हैं मैम। तब जाके वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम अगर किसी कंपनी में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कंपनी का प्रोफाइल अगर नहीं चेक करेंगे, आप, ये हो गया। अब इसमें आता है कि कंपनी कहाँ कहाँ सर्टिफाइड है। ठीक है, अपने मन को शांति देने के लिए कि भाई कंपनी कहाँ कहाँ से सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन लेके आओ। और सर्टिफिकेट को अगर आप किसी सीए से चेक करा लो, दो चार सर्टिफिकेट होते हैं। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो एमसीए का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है, एमसीए का सर्टिफिकेट है। लिख लो, ये सारी चीजें आप लोगों को काम आएंगी। गाल पे हाथ लगा के बैठने से थोड़ी कुछ होगा। मैं जो बता रहा हूँ ये बातें नोट कर लो आप। गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में एमसीए आता है, एमसीए का सर्टिफिकेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स या कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, एमएसएमई छोटी कंपनी होता है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट होता है, आईएसओ सर्टिफिकेट होता है, ट्रेड लाइसेंस होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है तो उसमें डायरेक्टरशिप होती है अलग अलग लोगों की। ठीक है, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, वो आपको चेकआउट करना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपने चेक कर ली तो आपको काफी हद तक आइडिया लग जाता है कंपनी का क्या फ्यूचर होने वाला है, कैसे जाने वाली है। इसके अलावा कि जब आप किसी कंपनी के फाउंडर को सुनते हो तो काफी अंदाजा लग जाता है कि उसके थॉट्स क्या है, वो कंपनी किस बेस पे उसने बनाई है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, एग्जैक्टली उन्होंने किस वजह से कंपनी बनाई है, कंपनी क्यों रन कर रहे हैं, कंपनी का विजन भी आपको समझ में आ जाता है। तो पहला पी हमारा कंप्लीट हुआ, दैट इज प्रोफाइलिंग। दूसरा पी होता है कंपनी का प्रोडक्ट, कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है तो ऑफकोर्स खराब हो जाएगा। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों में से कोई चीज होती है। अब हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं, हमारे पास सर्विस है। तो सर्विस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल, आप सर्विस कैसे चेक करी जाती है? ऐसे चेक करी जाती है, मान के चलो अभी आप सोचो कि स्किल सारथी में आप एफिलिएट नहीं हो। आपने स्किल सारथी का 3,000 रुपए का गोल्ड पैकेज लिया, गोल्ड पैकेज में आपको 7 कोर्सेज मिले। 7 कोर्सेज के अंदर आपको कितनी वीडियोस मिली उसको आप चेकआउट करो। 7 कोर्सेज के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक उसमें किसी में 20 वीडियो, किसी में 30 वीडियो है। तो अंदाजन आप लगा के चलो 200+ वीडियो होंगी। तो 200 वीडियो आपको 3,000 रुपए में मिल रही हैं। वो 200 वीडियोस के अंदर जो वैल्यू है, क्या वो 3,000 रुपए लायक है? अगर 3,000 रुपए लायक है, तो अगर कल को आप पैसा नहीं भी कमा पाते हो स्किल सारथी में, तो आपका फ्रॉड किस बात का हुआ? क्योंकि 3,000 रुपए लगाए, 3,000 रुपए में आपको 200 वीडियोस मिली, और 200 वीडियो में जो नॉलेज है वो अगर आप गेन कर पा रहे हो तो उससे आप 3 लाख रुपए बना सकते हो। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली से, बहुत अच्छे से। हाँ। हम्म। तो बट अगर हम क्या सोचते हैं कि स्किल सारथी में ज्वाइन किया, हमने पैसा नहीं कमाया तो फ्रॉड हो गया। अरे फ्रॉड नहीं बोलते हैं इसको। फ्रॉड किसे बोलते हैं? स्किल सारथी में आपने ज्वाइन किया, आपने कोर्स के लिए पैसे दिए, आपको कोर्स नहीं मिला। कोर्स मिला लेकिन आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, आपको बताया नहीं जा रहा, आपके डाउट्स क्लियर नहीं किए जा रहे हैं, या आपने कोर्स खरीदा अगले दिन वेबसाइट बंद हो गई, इसको बोलते हैं स्कैम। यस। बिल्कुल पैसा दिया, बिल्कुल। प्रोडक्ट ही नहीं मिला, कंपनी गायब, फाउंडर गायब, स्पॉन्सर गायब, उसको बोलते हैं। किसी को आप मान लो किसी को आपने पैसे दिए, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, वो होता है हम्म। स्कैम। अगर वो किसी कंपनी के नाम पे कर रहा था, आप कंपनी को रिपोर्ट करो कि आपके कंपनी का ये एफिलिएट था, इसको मैंने पैसे दिए लेकिन इसने मेरे को आईडी नहीं दी रिटर्न में, तो कंपनी आपको आईडी बना के देगी अगर वो उस कंपनी का एफिलिएट होगा तो। आपने किसी को पैसे दिए, बोला आप, मान लो मैंने नेहा जी के साथ में ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने मेरी आईडी ब्लॉक, मेरे को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, मेरे को आईडी नहीं दे रहे। आप आओ, नेहा जी के बदले कंपनी आईडी देगी आपको, कंपनी आपसे 1 रुपए नहीं लेगी। भले कंपनी को कोई 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, बट कंपनी अपनी इमेज बचाने के लिए करेगी अगर कंपनी सही होगी तो। समझ पा रहे हो आप? सही होगी तो सर, यही बात है, हाँ, तो हाँ। इसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे अपन। समझ पा रहे हो आप?
तो ये चीज है, तो प्रोडक्ट भी चेक कर लिया हमने। तो प्रोडक्ट अगर वैल्यू फॉर मनी है तो सही है, क्योंकि हर टाइम पैसा नहीं देखते हम लोग, मेन प्रोडक्ट भी तो देखना होता है ना अपने, क्योंकि जो कन्विक्शन आता है वो प्रोडक्ट से आता है। मेरे को मेरी ट्रेनिंग पे बहुत भरोसा है, मेरे जो कोर्सेज मैंने बनाए उस पर बहुत भरोसा है, कि मेरे 5-6 साल का एक्सपीरियंस मैंने उन वीडियोस के अंदर कैद किया हुआ है। तो वो अगर कोई देखेगा तो उसको कुछ मिलेगा, क्योंकि देखो नॉलेज तो फ्री में यूट्यूब पे भी मिल रही है, बट सीक्वेंशियल नॉलेज नहीं है। अगर देखा जाए तो नॉलेज तो हर एक चीज की यूट्यूब पे मिल रही है ना। जैसे बिल्कुल सर। यूट्यूब पे देखो एनसीईआरटी की बुक्स भी दी हुई हैं, बट हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहाँ सिस्टमैटिक तरीका है पढ़ाने का। समझ पा रहे हो कि नहीं? बच्चों को चाहे तो हम ट्यूशन पढ़ा के भी आगे निकाल सकते हैं, या बोल सकते हैं एक काम करो, भाई फलाने का लड़का तो जा रहा है इधर उधर, तुम यूट्यूब से ही पढ़ो, सारी पढ़ाई कर लो, पहली दूसरी तीसरी सारी पढ़ाई है यूट्यूब के ऊपर, बट फिर भी हम स्कूल भेजते क्यों? वहां पे डिसिप्लिन है, वहां पे और भी बच्चे हैं, वहां पे एक माहौल है, इस वजह से। तो सिमिलरली यूट्यूब पे जो ज्ञान दिया हुआ है, यूट्यूब पे भी आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हो, स्किल्स कौन कौन सी सीखनी चाहिए, बट वहां पे सीक्वेंशियल स्टेप नहीं है। और जब आप किसी को अपने एक मेंटर रूप में चूज करते हो, किसी लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हो, इफ यू पे अटेंशन, तो आपको जब आप पैसा देते हो तो आप अटेंशन भी पे करते हो। यूट्यूब की वीडियो अगर 30 मिनट की है, तो ईमानदारी से बहुत कम लोग होंगे जो 30 मिनट की वीडियो देखते होंगे। क्यों? क्या करेंगे? वीडियो देखा 10 मिनट, फ्री की है ना वीडियो, स्किप कर दिया, हटा दिया। समझ रहे बिल्कुल। हो? वीडियो देख रहे थे, नीचे किसी डांस का सजेशन आ गया, डांस वीडियो देखने लग गए, प्रैंक वीडियो आ गया उसका, तो वहां सिस्टमैटिक तरीका नहीं है यूट्यूब के ऊपर। समझ रहे हो आप? तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल अगर सर। आपको माहौल में आके काम करना है, और जब आप 3,000 रुपये पे कर देते हो, 6,000 12,000 पे कर देते हो, आपको लगता है मैंने पे किया है। ऐसा किया है। अब आप टाइम भी देते हो, अब आप सब चीजें करते हो कि भाई 12,000 दिए हैं तो अब कमाना भी है, तो एक वो माइंडसेट भी डेवलप हो जाता है साथ में। क्लियर हुआ? तो भाई प्रोडक्ट बिल्कुल चेक कर सर। लिया हमने, अब बात करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट, कि कंपनी किस टाइप का प्रॉफिट बेच रही है, मतलब दे रही है हमें। तो दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, या तो एकदम हम्म, ही कम है, या तो एकदम ही ज्यादा। प्रॉफिट में हमें दो चीजें चेक करनी होती है, प्रॉफिट ना एकदम कम होना चाहिए, ना एकदम ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे केस में प्रॉफिट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम सर्विस में काम करते हैं, तो हमारा तो सिनेरियो एकदम अलग है। क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ये मैंने बार बार शेयर किया हुआ है। अगर हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, मान लो स्किल्स आते टी शर्ट बना रहा होता, और बोलता कि ये टी शर्ट है, तेल है, साबुन है, ये आपको बेचना है लोगों को, छह बेचना हजार है। लो, 6,000 में, तो मेरे को हर महीने प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं आपको इतना कमीशन नहीं दे पाता। बट अभी क्या है, कोर्सेज है, ट्रेनिंग है। समझ पा रहे हो? नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो इसको मेरे को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने बनाया, रिकॉर्ड कर दिया, वो चल रहा है, तो इसलिए हम 90% कमीशन दे पाते हैं। बट हमें ओके। ये चेक करना पड़ता है कि कंपनी अगर कोई ज्यादा प्रॉफिट दे रही है तो कहीं वो लॉस में तो नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी वही भागती है, उसी बंदे के साथ में फ्रॉड होता है। जब वो कंपनी का, अब मान लो कई कंपनी ऐसी है जो स्टार्टिंग में क्या करती है ना, लोगों का दिल जीतने के लिए, विश्वास जीतने के लिए ज्यादा प्रॉफिट बांटती है। अब हमारे पास आओ, क्योंकि उनको भी कस्टमर बनाने हैं, हम हमारे पास आओ, आपको ये बेनिफिट देंगे, ऐसा देंगे, वैसे देंगे। और इंसान होता है लालची किस्म का, हकीकत तो ये है, इंसान होता है बिल्कुल। सबसे बड़ा लालची। अगर उसको इतना सा भी लालच दिया ना, वो इधर छोड़ के इधर भाग जाता है, इधर छोड़ के इधर भाग जाता है। समझ पा रहे हो आप? अब उसने लालच के चक्कर में ये नहीं देखा कि भाई कंपनी लॉस में तो नहीं कर रही है काम कहीं, क्योंकि वो कंपनी अगर अपना कोई लॉस प्रॉफिट है। में कर रही है काम, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, आए दिन बहुत कंपनीज मेरे को मिलती थी। किसी ने अपने गहने बेच के ज्वाइन किए, किसी ने गहने बेच के लोग ज्वाइन करते थे, सोचो आप, और कंपनी बिल्कुल फुल सर। हो गई। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में गहने तक बिचवा देते थे लोग, यार सोचो आप। और लोगों ने बेचे अपने गहने, गले का, कोई अपने बीवी का मंगलसूत्र बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, पैर का, ऐसे बहुत केसेस आए हमारे पास में, कंपनी गायब हो गई ज्यादा प्रॉफिट का लालच देके। और दिया, स्टार्टिंग में दिया लोगों ने, मतलब ट्रस्ट बनाने के लिए कंपनी ने स्टार्टिंग में बहुत सारा प्रॉफिट दिया लोगों को, लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ से दिया? आपके ही पैसे से लेके कुछ लोगों को बांट दिया। मान लो 100 लोगों से 10-10 हजार लिए, 100 लोगों से 10-10 हजार लिए, तो कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा आ गया, और 2-3 लोगों को लखपति बना दिया, तो भाई वाहवाही होगी कि भाई हमारी कंपनी में तो 3 लखपति बना दिए हमने। अब अगले को भी लगता है भाई मेरे को भी लखपति बनना है, तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है। आपके हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है क्या? सर एक नाम लेना चाहूंगी, ये एबीज, आपने कभी नाम सुना होगा, एबीज कंपनी चली थी ईबीज आज से भी है, शायद। क्वीनेट भी है, ये और सब कंपनी एक ऐसा ही एक करती है। राम सर्वे नाम करके चली थी कि आप इतने पैसा रुकिए। सर ऐसा नहीं है, इसमें क्या हुआ, थोड़े दिन तो वो नाम दिखता है, उसके बाद वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया तो, सर, तो मतलब मैं आप ढूंढते वही रह बता रहा जाओ। हूँ ना, प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट आपको एक महीने में दे रही है तो भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब हमारा क्या, सेम डे पे आउट आता है, ठीक है, जो पूरा पेमेंट करते हैं तो भी मिल जाता है। और कई लोग तो, हमने तो सिंपल रूल रखा हुआ, भाई पेमेंट कट करके आप भेजो। किसी कंपनी में ऐसा रूल नहीं होता, सिर्फ स्किल साथ में सिस्टम है। आपके पास लीड है, पैसे भेजे, आप कंपनी हम्म। को पूरे पैसे मत दो, आप अपना कमीशन कट करो, कंपनी का प्रॉफिट आप सेंड कर दो, आपकी आईडी बन जाएगी। अब इसमें अच्छा। तो कहीं फ्रॉड का तो कुछ सिस्टम हुआ ही नहीं, आपके पैसे और आपके पास ही रहे। क्लियर है ये ये तो मुझे। चीज? हम्म।
अब इसके बाद में एक चीज और आती है कि कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लिया, कंपनी का प्रोडक्ट चेक कर लिया, कंपनी का प्रॉफिट, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंपनी के जो लोग होते हैं, पीपल, कि कंपनी में कैसे लोग काम कर रहे हैं। अगर कंपनी में ग्रोथ माइंडसेट के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक अच्छे लीडर का प्रभाव अच्छे लोगों पे पड़ता है। अगर मान लो अगर आप डेली समर शर्मा को सुन रहे हो ना, डेली अगर आप सुन रहे हो, तो आप मेरे अंदर अगर 10 अच्छी बात है, 2 अच्छी बात आपके अंदर भी आ जाएंगी। वो यस हकीकत सर। है। ठीक है। बिल्कुल। तो कंपनी, अब जैसे मैं हमेशा, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप फेक डैशबोर्ड बनाओ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला आप दूसरी की कंपनी से लोगों को हड़प के लेके आओ, मैंने कभी किसी को नहीं, मैंने हमेशा ईमानदारी और अच्छे से काम करना ही सिखाया है। मैं बार बार एक ही लाइन बोलता हूँ, मेरी लाइफ का रूल भी है, 2 पैसा कम कमाओ लेकिन रात में नींद अच्छी से आनी चाहिए। वो कब होगा? जब आप ईमानदारी से काम करोगे। आपके पास जल्दी पैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन वो किसी का नुकसान करके आ रहा है, किसी को झूठ बोल के आ रहा है, वो पैसा कभी भी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं देगा। वो आज नहीं तो कल, वो समझ रहे हो, निकल जाएगा आपका। वो आज नहीं तो कल डबल आप ट्रिपल आपको देना पड़ेगा, और टेंशन हमेशा बनी रहेगी दिमाग डेफिनेटली पे। समझ रहे डेफिनेटली हो आप? तो वो डेफिनेटली। चीजें रहती हैं, तो वो हमारे साथ में है नहीं। तो कंपनी के जब आप लोगों को सुनोगे ना, तो वहां के कल्चर आपको पता लगेगा, उनका माइंडसेट समझ में आएगा। अगर ग्रोथ माइंडसेट है, अगर वो बोल लर्निंग पे, स्किल्स पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, सही चीजों पे, तो 100% उस कंपनी में आपको काम करना चाहिए। बट जहां पे सिर्फ प्रॉफिट का बात किया जा रहा है, आप जा रहे हो 10 जगह, किसी कंपनी में गए, वहां पे 10 लोग मिले कंपनी के, सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, पैसा पैसा, कोई प्लानिंग की बात ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? कोई पर्सनल ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा। हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, आप अपना सोशल मीडिया सुधारो, आप अपने आप को अपग्रेड करो, आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो। तो हम जो तरीका है बिजनेस करने का, काम करने का, वो बताते हैं। हमने ये नहीं बोला किसी को कि आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लो स्किल सारथी की नाम की, उसके व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर चुराओ आप और उनको अपनी कंपनी प्रमोट करो। ऐसा तो नहीं सिखाया मैंने कभी किसी को। हम तो बोलते हैं फेसबुक ऐड लगवा लो आप। हम तो मेहनत करने के लिए बोलते हैं ना, बट कई लोग ये भी सिखाते हैं कि आप दूसरा कोई कंपनी का ग्रुप ज्वाइन करो, वहां से आप नंबर चोरी करो, उनको मैसेज करो आप। कब तक कर लोगे ऐसे काम? नहीं बढ़ पाओगे आप आगे। तो ये 4 चीजें हैं, अगर अगर आप सर्च करोगे तो 100% कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो सिर्फ आपके वजह से ही हो रहा है, अदरवाइज फ्रॉड नहीं हो सकता आपके साथ। मेरे साथ तो आज तक कभी फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे आए चीजें, मैंने टाइम लिया, चेक किया। जब मुझे मेरी लाइफ की फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करनी थी ना, मोदी केयर मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, मैंने 1 साल लगाया था ज्वाइन करने में। 1 साल तक तो मैंने बस सुनता रहा, देखता रहा, समझता रहा। उसके बाद मैंने जाके ज्वाइन किया, और वहां पे जब मैंने काम किया तो काफी अच्छे से काम किया मैंने। और फिर जब मैंने दूसरी अपनी ऑनलाइन इंडस्ट्री की कंपनी ज्वाइन करी, तब भी मैंने 1 महीना लिया था। कंपनी के मैंने कोर्सेज चेक किए, जिसके साथ मैं ज्वाइन कर रहा था उसका प्रोफाइल चेक किया, उसका बैकग्राउंड देखा मैंने कि भाई क्या है, कब से काम कर रहा है, कितना कमाया, उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट तक मंगा लिया था मैंने, जबकि वो चार्टेड अकाउंटेंट था वो, जिसके साथ मैंने ज्वाइन किया था अपनी लाइफ का फर्स्ट कंपनी लीड स्टार जब मैंने ज्वाइन किया था। तो जब मेरे को सब तरीके से यकीन हो गया, तब मैंने आईडी लगाई अपनी। तो मेरे साथ तो कभी फ्रॉड नहीं हुआ। समझ पा रहे हो आप? तो अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आपका भी उसमें लालच कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। किसी ने बोला आप आओ, आपको विदेश के सपने दिखा दिए किसी ने, आपको बोला कि भाई आप शर्ट पैंट से कोट पैंट में आ जाओगे, आप झोपड़ी से बड़े घर में महल में आ जाओगे। तो महल आसानी से तो नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है उन सब चीजों के लिए। तो बस ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कल को आपको कोई बोलता है ना कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो आधे से ज्यादा लोग तो ना सुनी सुनाई बातों पे काम करते हैं, क्योंकि उसके साथ एग्जैक्टली खुद फ्रॉड नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप कोई बोल रहा है ना फ्रॉड हुआ है, तो मैं उससे पूछता हूँ कहाँ फ्रॉड हुआ है, किस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, कितना। तो देखना वो आगे जवाब दे ही नहीं पाता है, क्योंकि अगर 100 लोग बोल रहे फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड किसी 5 लोगों के साथ ही हुआ है। बट उन 5 लोगों ने 5 को बताया, फिर उस 5 ने उस 5 को बताया, तो करते करते 100 लोगों को लगा मेरे साथ ही फ्रॉड हो गया है। हुआ उसके साथ में नहीं है, हुआ उसके बुआ के लड़के के भतीजे के मामा के भांजे के साथ हुआ है फ्रॉड, लेकिन उसको वो बताएगा आगे को मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सुन लिया कहीं पे फ्रॉड होता है ऐसे। तो आपके साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है ना? आज के टाइम पे कोई अपनी जेब से 10 रुपए की मदद करने के तैयार नहीं है। तो अगर आप लालच में ही देगा इंसान पैसा, ये चीज ध्यान में रखना, तो वो आपकी ही गलती है। आप दूसरों को नहीं बोल सकते हैं कि अब एक कंपनी ने फ्रॉड किया तो सारी कंपनी फ्रॉड करेंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है अंकिता जी, ये समझ में आ गया आपको? अब बात रही कि दूसरों को ज्वाइन कराना है कि नहीं। अब देखो स्किल सारथी क्या काम करती है, वो आप पहले ध्यान से समझ लो। स्किल सारथी का सिंपल सा काम है कि स्किल सारथी एक ट्रेनिंग कंपनी है। ठीक है। हम ऑनलाइन इसको इंस्टीट्यूट बोल लो, आप एजुकेशन हब बोल लो, कुछ भी बोल लो, हम ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं। कोर्सेज में क्या है? स्किल्स है। हम स्किल्स देते हैं, 3 4 5 6 कैटेगरी स्किल्स हैं। वीडियो एडिटिंग है हमारे पास में, सोशल मीडिया मार्केटिंग है हमारे पास में, थोड़ी सी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सिखा देते हैं कि पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करते हो, गूगल एड मार्केटिंग सिखाते हैं हम, फेसबुक एड्स है, सेल्स है, मार्केटिंग है, जो कि आज के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स हैं। ठीक है। अब
उस इंसान को कभी भी ये नहीं लगेगा कि यार मेरा पैसा वेस्ट गया, जो इन सब चीजों में बिलीव रखता है। उसको पता है कि भाई स्किल से ही, मेरे को सीख के ही मैं आगे ग्रो कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्योंकि उसको उसके सामने में अब कई लोग हैं, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था, उन वो इन वीडियोस को कुछ समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि मैंने पैसे किस चीज के लिए दिए, वीडियोस के लिए, वीडियोस तो मेरे को फ्री में भी मिल जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो बट वही है ना, एक्सपीरियंस अगर किसी का ले रहे हो आप, अब आगे मेरे से आप पूछो, सर आपने 21 साल की उम्र में आप अपनी फैमिली के पहले एक तरीके से मिलियनर बने। मैं 21 साल का था, मैंने कई बार शेयर किया है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपना पहला इनकम टैक्स पे करूंगा, वही 12-13 लाख रुपए का इनकम टैक्स मैंने पे किया था। 2021 की बात बता रहा हूँ मैं। सर आपने ये कैसे किया? तो मैं फ्री में बता दूंगा आपको, मेरे पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस। बताओ आप। क्योंकि जो स्ट्रगल की है मैंने, जो मैंने उतार चढ़ाव देखा है, वो आपने तो नहीं देखा ना। तो वो 4 साल के एक्सपीरियंस, एक साल में 365 दिन होते हैं, और एक दिन के अंदर अगर किसी इंसान ने 10-12 घंटे काम किया है, तो कैलकुलेट करके देखो कितने हजार घंटे काम किए हैं। तो उतने हजार घंटा का एक्सपीरियंस, नॉलेज आप फ्री में चाहते हो, कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। समझ में आया? तो यही कहानी होती है। तो सर आप, हेलो। आपको यहाँ पे स्किल सिखाई जा रही है। अब यहाँ से आप स्किल सीख के 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। आप किस कहीं पे जाके आप जॉब कर सकते हो, आप कहीं पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप हमारी कंपनी में चाहे तो एफिलिएट बन के भी काम कर सकते हो। हमने किसी को नहीं बोला कि आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप हमारे कोर्सेज को आगे प्रमोट करो। मैंने किसी को जबरदस्ती बोला है कभी किसी को? मैं तो बोलता हूँ मीटिंग में भी वही आए जिसको सीरियस है, जिसको मेरी बात सुनना है, जिसको आगे बढ़ना है। जिसको नहीं, तो मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आपको जबरदस्ती मीटिंग में आना ही है वरना आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, कभी नहीं बोला मैंने। आपको अगर फ्रीलांसिंग करना, फ्रीलांसिंग कर लो। आपको जॉब करना है, आप उस काबिल बनो, मैं आपको जॉब दिला दूंगा, किसी एजेंसी में मैं लगवा दूंगा। समझ पा रहे हो आप? तो यही है। बात रही ट्रस्ट की, तो आप देखो, अप्रोच करने का एक तरीका होता है, क्योंकि अभी आपने अर्निंग नहीं करी, आप खुद नए हो, आपको अभी इस इंडस्ट्री के बारे में हो सकता है ज्यादा नॉलेज नहीं है, स्किल सारथी के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप अगर किसी को बताने जाओगे, आपके पास 10 सवाल आएंगे, वही जो हमारा टॉपिक था आज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको 10 तरह के ऑब्जेक्शन आएंगे कि वही की कंपनी कहीं फ्रॉड कर देगी, तो आपको पता ही नहीं है कंपनी के बारे में, तो आप बताओगे कैसे? ठीक है। कंपनी क्या दे रही है, क्या है एग्जैक्टली, पैसे कैसे आते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है। आपने कितने कमाए, आपने कुछ नहीं कमाया, तो आप कैसे बताओगे? तो वही इस बात। सिचुएशन का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। मैंने बताया पहले भी। आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करवाओ, या तो आप किसी अपने सीनियर मेंटोर से कांटेक्ट करवाओ। ठीक है। कि मेरे को तो देखो इतनी नॉलेज नहीं है, मैं अभी नई नहीं हूँ यहाँ पे, बट हाँ मैं सर का टाइम ले लेती हूँ, या मैं मेरी मैम का टाइम ले लेती हूँ। आप एक बार मीटिंग में आ जाओ, उनसे बात कर लो आप, ठीक है। उसके बाद करने के बाद अगर अगर लोग आपके भरोसे पे ज्वाइन कर भी रहे हैं, तो क्या इसमें बुराई थोड़ी है? आप भरोसे पे ज्वाइन करें, आप सही चीज ज्वाइन करा रहे हो, आप कन्विक्शन पे ज्वाइन कराओ, बट उनको कुछ चीजें क्लियर भी करनी पड़ती हैं कि भाई ज्वाइनिंग करने से पैसे नहीं आते, ये चीज दिमाग में डालनी पड़ेगी। ये बोला मैंने। हाँ, ये मैंने ज्वाइनिंग से बोला, मैंने पैसे नहीं कहा आते वर्क, हैं। आप अगर वर्क करोगे तो वर्क में इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा करोगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। आप सोचो बस पैसे दे दिए हैं और मैं कुछ करूँ नहीं, मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, हाँ, क्योंकि लोग आएंगे, मैंने कई कहा लोग सोचते हैं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ और उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, तो उनको ऐसा लगता है कि 6,000 3,000 दे दिए, अब 2-3 महीने बाद सर हमारा दरवाजा खटखटाएंगे और नोटों की गड्डी फेंक देंगे, ये रहा आपका प्रॉफिट। तो वो कोई स्टॉक मार्केट में तो पैसा लगा नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है काम करने का, तो इस प्रोसेस पे अगर आप काम करोगे तो हो जाएगा। सर एक चीज बस हाँ लास्ट, मतलब जी। मैं बिना आज आपकी बात पे और आज आपकी बात सुन करके, तो मेरे से जिन लोगों ने बोला है, तो मैं डेफिनेटली उनको ज्वाइन करवाती हूँ। और जो चीजें मतलब मैं, अब बस ये रहे ना कि मैंने कुछ सही रास्ता उन्हें दिखाया है, सही चीज में मैं लेके आई हूँ, हम्म, ताकि मतलब वो दूसरों को भी बताएं तो उन्हें भी ट्रस्ट रहे। बस हम्म। और कुछ नहीं सर, मेरा बस यही है कि मैं बिना मतलब सोचे समझे अब मैं ज्वाइन करवा देती हूँ। बाकी तो मीटिंग्स और इन सब चीजों से वो खुद ही सीख जाएंगे, जैसे कि मैं सीख रही हूँ, इसलिए। मैम देखो, यहाँ पे एक इंसान पैसा नहीं कमा पाता है, मैं खुला बात करता हूँ। कामचोर आदमी पैसा नहीं कमा सकता है यहाँ पे। जो काम चोरी करता है ना, मेरे को हर चीज में बोला, ईगो हर्ट होती है, आईडी नहीं बना सकते, 10 तरह की प्रॉब्लम्स है, तो नहीं कर सकता वो इंसान काम। क्लियर बात है। अगर आपको करना है, आप सोशल मीडिया पे आने के लिए ओपन हो, सिखाने के लिए हम रेडी हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, ट्रेनिंग में कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप देखो, मीटिंग हमारी कुछ और होनी थी आज, बट एक पर्सन का डाउट मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको, जब से आपकी बातों पे ही मैं समझा रहा हूं मैं कि भाई आपको बिल्कुल क्लैरिटी सर। मिले, और आपकी वजह से जो नए लोग हैं उनको क्लैरिटी मिले। तो बिल्कुल हमारे लिए एक सर, एक पर्सन थैंक यू बहुत सो मच। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप थैंक ज्वाइन यू सर। करवाइए, बट उनको ये बोल दीजिएगा कि भाई काम करना पड़ेगा, सीख के अगर हाँ काम मैंने करने के बोला। लिए रेडी हो। तो देखो ना, यहाँ पे अंजलि मैम है, 10 लाख कमाने वाली हैं, हाउस वाइफ है वो भी, सीखा उन्होंने भी, कमाया। बहुत सारी हाउस वाइफ बैठी है, मोनिका जी हैं यहाँ पे, देख लो आप, दीप्ति जी हैं, आंचल मैम है, बहुत सारी हाउस वाइफ है, देखो ना, लाखों में कमाए हैं।
सीखा है हाँ सबने, मैं सीख के देखती हूँ कमा सर रहे हो, इनका, मैं कोर्स कर देखती हूँ सकते हो मैंने। आप। हाँ, ठीक है। मैंने इन लोगों को देखा। क्लियर मैम अभी? सब बिल्कुल सर, डेफिनेटली थैंक यू सो मच। अब मैं बिल्कुल बिना किसी डर के ज्वाइन भी करा सकती हूँ और बात भी कर सकती हूँ, ये मेरे लिए सर बहुत अच्छा रहा आज। चलिए मैम, थैंक ठीक यू ठीक। सर। तो अभी हम आगे का अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इसको, ये अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला। तो ऑब्जेक्शंस आपके देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं कि जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हो ना, तो आपको ऑफ कोर्स ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि एक कस्टमर का हक होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है, कि यार सवाल कर लेगा ऐसा। तो सामने वाले का हक है, क्योंकि जब एज अ कस्टमर आप कुछ परचेज करने जाते हो, आप कुछ भी खरीदने जाते हो, आप सवाल करते हो कि नहीं करते हो? आपके घर में बेड है, आपके घर में ड्रेसेस हैं, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आपने जब भी खरीदने गए, आप 10 दुकान गए, गए कि नहीं गए? आपने पूछा, आपने रेट चेक किया, आपने क्वालिटी पूछा, आपने वारंटी पूछा कितना चलेगा कितना नहीं, आपने ऑफर के लिए भी पूछा, आपने प्राइस कम करने के लिए भी बोला, किया कि नहीं? सामने वाले ने क्या आपको भगा दिया? नहीं ना, जवाब दिया। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए कस्टमर थे। तो सिमिलरली अभी आप एक एज अ फ्रीलांसर, एक एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन की तरह आप काम कर रहे हो। आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लो स्किल सारथी का, अब उसको आपको प्रमोट करना है किसी को, तो अगर आप सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको आंसर कर सकते हो। आप देखो, कभी भी जब आप मार्केट में काम करोगे तो दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो सीरियस होंगे काम को लेके, एक जो सीरियस नहीं होंगे। ठीक है। एक जो सीरियस है वो क्लियर पता लगेगा सीरियस है, और जो सीरियस नहीं है क्लियर पता लगेगा सीरियस नहीं है। और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो बहुत खतरनाक कैटेगरी होती है, जो सीरियस भी होते हैं और जो नहीं भी होते हैं। उनको खुद को नहीं पता होता उनको जीवन में करना क्या है, क्योंकि उनको करना भी है और उनको नहीं करना है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे लोगों को तो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो पाला है वो कैसे इंसान से पढ़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसे कंफ्यूज इंसान से पढ़ रहा है जिनको करना भी और नहीं भी करना है, तो फिर ऐसे इंसान को आप एफर्ट ना लगाओ तो ज्यादा बेहतर है। समझ पा रहे हो आप? तो ऑब्जेक्शंस देखो, कुछ 4-5 कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं जब आप काम करना शुरू करोगे। तो कॉमन ऑब्जेक्शन आएंगे आपको कैसे ऑब्जेक्शंस? लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग हुई। ठीक है, हम ठीक है इतना पैसा आप बता तो रहे हो, लेकिन आपकी कितनी अर्निंग हुई? या आप मेरे को बता तो रहे हो आपने कितना कमा लिया? पहला ऑब्जेक्शन ये होता है जो नॉर्मली लोग बताते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन हो सकता है कि मेरी कितने दिन में अर्निंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे? मैम कितने दिन में, चलो मैं स्टार्ट तो कर लूँ मैं अरेंज करके, बट मेरी इनकम कितने दिन में शुरू हो जाएगी? ठीक है, दूसरा कॉमन क्वेश्चन ये होता है। तीसरा होता है कि मैं सोच के बताती हूँ, मेरे को आपका काम तो समझ में आ गया, चलो मैं सोच के बताती हूँ, सोच के बताता हूँ, ऐसा कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन आता है। इसके बाद में आता है कि मेरे बदले आप पैसे लगा दो, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, कि आप लगा दो पहले उसके बाद हम करेंगे। तो देखो हर चीज का आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब आंसर हमें किसको देना है ये थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा। अगर सीरियस इंसान है, पहली कैटेगरी वाला बंदा है, तो वो अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो अगर हमने ऑब्जेक्शन का सही आंसर कर दिया तो चांसेस है कि वो ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। अब बात आती है तीसरे कैटेगरी वाले बंदे की। अगर जो बोल रहा है कि कंफ्यूजन में है, जो सिर्फ जानना चाह रहा है, तो ऐसे इंसान को आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर भी लोगे तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडल हमेशा उसी के सामने करना है जो सीरियस लग रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो जब मैं अभी बताना शुरू करूंगा तो कम्युनिकेशन से जांचना होगा। देखो दो तरीका है। पहला, कि अपना कॉल बेस्ट रखो, अपना कॉलिंग प्रोसेस इतना आप स्ट्रांग रखो, इतना अच्छा रखो कि आपको ऑब्जेक्शन कम से कम आए। क्योंकि जब आप अच्छे से कॉल पे बात करते हो ना, ऑब्जेक्शन बहुत कम से कम आते हैं आपको। ठीक है, पहला पहला रूल तो यही है कि अगर आपको मेरे 7 स्टेप या 8 स्टेप जो मैं बताता हूँ वो अगर आपको पता होंगे कॉलिंग पे बात करने के, आज जैसे मैंने 3-4 लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, रिद्धि जी की सुनी, हरप्रीत मैम की सुनी, 1-2 लोगों की और सुनी, तीनों में मेरे को कॉमन मिस्टेक मिला कि उसमें ग्रीटिंग मिसिंग था, कोई ग्रीटिंग नहीं। ठीक है, स्टेप्स थे लेकिन आगे पीछे थे सारे मेरे जो स्टेप्स फॉलो किए हुए थे कॉल रिकॉर्डिंग में, बट बहुत आगे पीछे थे। और वो अगर मैं उस लीड की जगह मैं भी होता तो मैं शायद मना कर देता, मैं काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि बताने का तरीका बिल्कुल भी मतलब इम्पैक्टफुल नहीं था। और बहुत, अभी मैं ऐसा डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ रिद्धि जी, ठीक है, कहीं सोचो डिमोटिवेट कर रहे हैं सर मेरे को तो, बट मैं बता रहा हूँ कि अभी भी कॉलिंग में हमारे कमी आ रही है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि वो शार्पनेस नहीं था बिल्कुल भी बात करने में। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अलग अलग, ऐसा लग रहा था आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो। समझ रहे हो? मतलब ऐसा लग रहा था कि आप तो कुछ सोच के बोल रहे हो या कोई स्टेप फॉलो कर रहे हो, आपको बताया गया फॉलो करने के लिए, वो नेचुरल नहीं आ रहा था, ऑथेंटिक नहीं लग रहा था एकदम। ठीक है। तो इसलिए कॉलिंग में शार्पनेस नजर नहीं आ रही थी, मतलब एकदम जैसे ब्रेक्स लग रहे थे उसमें, बीच में कभी ये पूछ लिया, कभी रैपो बिल्डिंग करने लग गए। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्शन आते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं? पहली बात,
लिख लो आप लोग, सभी लोग नोटबुक निकाल लो। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है कि कॉल हमें अपनी स्ट्रेट रखनी है, बहुत अच्छी रखनी है, और कम से कम इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपनी तरफ से शेयर करोगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन आपको आएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन कब देनी है? जब सामने वाला हमसे पूछे। अगर वो नहीं पूछ रहा है तो हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है, हमको कम ही इन्फॉर्मेशन में काम चलाना है। ठीक है। दूसरा, आप जितना कॉल के ऊपर झूठ बोलोगे उतना ज्यादा आप फंस जाओगे अपने बात में, क्योंकि झूठ बोलोगे तो वो और ऑब्जेक्शन करेगा, और ऑब्जेक्शन करेगा, और ऑब्जेक्शन। अब जैसे आपने किसी को बोल दिया कि मैंने 50,000 कमा लिए हैं, आपकी अर्निंग नहीं है, आपको फिर दिखाने के लिए फेक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी, तो आप उसमें फंस ही जाओगे आप पूरी तरीके से, आप समझ रहे हो? तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है। तीसरा, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑब्जेक्शन के बदले ऑब्जेक्शन करें, और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि वो बंदा सीरियस है कि नहीं। अगर सीरियस है तो ही उस ऑब्जेक्शन का हमें आंसर करना है, अगर सीरियस नहीं है तो हम उसका आंसर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्शन का हम लोग क्या करते हैं, किसी ने सवाल पूछा हम आंसर करने में लग जाते हैं। आंसर नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले उनसे सवाल करना है और उनके सवाल को डीपली समझना है। जैसे कई सवाल ऐसे होते हैं कि एक बार सुन के नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा सवाल होता है, सोच के बताती हूँ। अब सोच के बताती हूँ इज नॉट द एग्जैक्टली क्वेश्चन। क्या सोच के बताती हूँ? अच्छा लगा, नहीं लगा, डाउट है, समझ में आया, तो जो मेन क्वेश्चन है वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ अभी कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे और कॉन्वर्सेशन करूंगा और बातचीत करूंगा और एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है वो निकालने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि उनको मैं रियल आंसर कर सकूं, जो मेन वो पूछना चाह रहे हैं उनका डाउट वो क्लियर कर सकूं मैं। समझ पा रहे हो आप? आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे। आप लोग कुछ क्वेश्चन बताओ मेरे को, जो आप पहले कौन सा क्वेश्चन लेना है, उसके बाद में फिर मैं आंसर करता हूँ, किस तरीके से आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा लेना है? लिखिए चैट बॉक्स में। पैसा नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, पैसा नहीं है, ये तो बहुत कॉमन है। चलो कोई आओ मेरे से बात करो, लीड बन के बात करनी है आपको, जैसे लीड सवाल करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही मैं आपको आंसर करके बताऊंगा कि कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, कौन कौन बात करेगा? ठीक है, अंकिता जी आप ही आ जाइए। हाँ। जी सर, हेलो सर। जी। जी अभी आप सर। एक लीड हैं, आप ये माइंड में रखेंगे कि आप एक लीड हैं, और आपकी मेरे से बात हुई थी। आपको प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, थोड़ा बहुत आपने देखा, आपको कुछ समझ में आया, आपको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। फिर मैंने कॉल पे बात करी। ठीक है, तो स्टार्टिंग का पोर्शन मान लो मैंने बता दिया आपको, मेरे बारे में बता दिया, मैंने आपके बारे में जान लिया। अब बिजनेस को समझने के बाद में, ठीक है, आपका ये चीज आ रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में मैं कैसे इस चीज को मैं हैंडल करूंगा, वो मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। ठीक है सर। जी। बाकी लोग ध्यान से सुन लेना, और लिख सको, स्पीड है तो अगर लिख भी लेना। जी मैम बोलिए, अंकिता मैम बोलिए। सर फर्स्टली तो मैं एक चीज बोल दूं कि हम्म। जैसे मेरे साथ जो बात हुई, तो मैं एक बार आपको बता दूं कैसे उन्होंने करी थी। नहीं, मैं बताऊंगा तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा ना कि सही आपने अच्छा बोला था कि नहीं। हम्म। अच्छा अच्छा। सर मतलब मैं एज अ लीड आपसे बात कर रही हूँ। हम्म। मैंने ज्वाइन करना है, बट मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, ऐसे बात करूँ। हम्म। हम्म। सर ऐसा है सर, आप मैंने आपकी वीडियो तो देखी, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें काम क्या करना है ये तो अभी आपकी। दूसरा क्वेश्चन हो गया ना अभी ये। हाँ जी। तो पैसे पहले नहीं पहले है। पैसे नहीं है, इस पे बात करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। अच्छा सर, इतना हाँ, जैसे कि आज मेरी मॉर्निंग में ही बात हुई। उन्होंने कहा कि दीदी आज मेरे पास मतलब 3,000 लगाने हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आप एक काम करिए, आप मेरी तरफ से लगा दीजिए, और जैसे ही मैं उसी में से ही सेव करके पैसे दे दूंगी। आप ये चीज मेरे को बोलो ना, तभी तो मैं आंसर करूंगा ना आपको, कि मैं सर मेरे को आपसे ही आपका बोल रही बिजनेस समझ में आ गया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है हूँ। अभी। हाँ सर, मेरे को आपका बिजनेस समझ में आ गया और इंटरेस्ट भी आ रहा है, बट मेरे पास सर पैसे नहीं है अभी, शॉर्टेज है पैसों की। ठीक है। अंकिता जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कि अभी आप जो बोल रहे हैं जैसे आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है लोगों के पास में। तो अभी ये सिचुएशन कब से चल रही है आपको, जैसे पैसे की प्रॉब्लम है कब से चल रही है आपको? मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी सेविंग पॉकेट मनी है मेरे पास जो मैं लगाऊंगी मेरे, तो इसलिए मैं यही इसीलिए ये काम करना चाहती हूँ कि मैं जैसे जैसे ग्रो करूंगी वैसे मेरे पास इनकम होगा, तो मैं इसमें नहीं और नहीं, इन्वेस्ट अब करूंगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास ये जो पैसे की प्रॉब्लम चल रही है कब से चल रही है? आप बोल रहे हो ना आपके पास पैसे नहीं है, तो पैसे की पैसे प्रॉब्लम की कब से चल प्रॉब्लम रही तो है?
हमेशा ही रहती है तो, मतलब अच्छा, जब कभी से है पैदा कभी हुआ तब नहीं से है। पैसे की प्रॉब्लम चल रही है क्या? नहीं नहीं, कभी है कभी नहीं है, मतलब एक एकदम से इतना पैसा नहीं हो पा रहा है, अच्छा एफर्ट नहीं अच्छा, कर पा एक मैं रियल आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, ठीक है? अगर इसका मेरे को आंसर मिलता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कॉन्वर्सेशन को, अगर नहीं मिलता तो मैं कॉल को यहीं पे डिस्कनेक्ट कर दूंगा अंकिता जी, ठीक है? मेरे को ये जानना है कि आप सच में सीरियस हो पैसा कमाने के लिए? रहा। बिल्कुल मैं अगर आपको चाह शुरू करना रहा काम यहाँ पे, आपको काम करना रहा यहाँ पे, तो आप कौन से पैकेज से शुरू करोगे? मैं 3000 के पैकेज से थ्री स्टार्ट थाउजेंड से करना। शुरू करोगे, और अभी आपके पास 3000 नहीं है, तो मैंने वही पूछा कि कब से आपको प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपने बोला काफी समय से प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कब से काम काम कब से ढूंढ रहे हैं? आपने आज ही मेरे को अप्रोच किया या आप इससे पहले भी ढूंढ रहे थे, महीना 2 महीना, नहीं, मैं कितने काम समय तो से? सर बहुत पहले ढूंढ रही थी मैं, बट मुझे किसी फील्ड में लग नहीं रहा है मैं काम कर पाऊंगी, तो मैंने आपका ऐड देखा जब, हम्म तो मुझे लगा जब आप कर रहे हो तो मैं हम्म आपके साथ मैं भी स्टार्ट कर हम्म। लेती हूँ। मान के चलिए आप महीना 2 महीने से काम ढूंढ रहे हैं, महीना दो हम्म। महीने से आपको पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको मान के चलो 12 महीने तक, अगले 2 साल तक आपको कोई ऐसा काम नहीं मिला जो आपके अकॉर्डिंग हो, जिसमें पैसा ना लग, जिसमें मतलब बिना पैसे के काम हो जाए, ठीक है? क्योंकि ऐसा काम तो कोई बना नहीं है, ठीक है, हर जगह पैसा ही लगेगा, तो क्या आप तब तक पैसे की मतलब किल्लत में ही रहना चाहोगे? कैसे, क्या करोगे आप अगर दो नहीं साल तक भी आपके पास पैसे अरेंज नहीं हुए तो? नहीं सर, मुझे तो काम करना है, मुझे पैसे अर्न करने हैं अपने लिए। तो वही तो पैसा आप बोल रहे हो अर्न करने, बट वही बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसे तो अपने को लगाने पड़ते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन देता हूँ फॉर एग्जांपल। मान के चलो कि आप घर पे अकेले हो, ठीक है? आप घर पे अकेले हो, कोई ट्रेजेडी हो गई, एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कि एग्जैक्टली। आपको पैर में फ्रैक्चर हो गया फॉर एग्जाम्पल, या हाथ में फ्रैक्चर हो गया आपके, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन हाथ में फ्रैक्चर हो गया आपके, और अगल बगल वाले, आपके घर पे कोई नहीं है, ठीक है? आपने फोन किया रिश्तेदारों को, और रिश्तेदार फोन नहीं उठा रहे, फ्रेंड्स फोन नहीं उठा रहे, अगल बगल पड़ोसी पड़ोसी हैं, उन्होंने मना कर दिया आपको हेल्प करने के लिए, आप आगे क्या करोगे? आप, आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है अभी, अब आपको इलाज कराना है, डॉक्टर के पास जाके कराना है उसको, क्या करोगे आप? अरेंज तो करना ही पड़ेगा। क्यों 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 करोगे अरेंज? आप टूटे हाथ से भी तो रह सकते हो। नहीं सर, मुझे अरेंज तो करना ही पड़ेगा। आप नई रिलेटिव से करेंगे तो फिर मुझे कहीं ना कहीं से हम लेंगे जरूर, ताकि हम वापस उन्हें देना पड़ेगा, लेकिन उस समय तो सिचुएशन जो है वो तो हमें हैंडल करनी पड़ेगी ना। ठीक है, क्योंकि वो आप वहां पे उस समय आपके लिए हाथ आपका मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? वो सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको ठीक करना चाहोगे। तो क्या हम्म। अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी, वो ऐसी नहीं है कि जिसको ठीक किया जाए? आप इसके लिए 2 साल वेट कर सकते हो, मतलब फ्रैक्चर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत ठीक करना चाहते हो, बट आपके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी, मतलब लाइट ले रहे हो आप उसको, तो यानी कि आपका सब कुछ चल रहा है अभी सही, तो अगर सही चल रहा है तो ऑफकोर्स आप उसके लिए पैसे अरेंज नहीं करोगे, बट अगर फ्रैक्चर जैसा ही सिचुएशन है कि अभी ये फाइनेंशियल कंडीशन बहुत समय से चल रही है, अब इसको ठीक करना है, तो आप अरेंज करोगे कहीं ना कहीं से, एंड आई एम द पर्सन जो आपकी हेल्प कर सकता है लिटरली, ठीक है? आपके जैसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए थे मेरे पास में, ठीक है? और वही सेम सिचुएशन के साथ में, बट उनका क्या था कि उनको उस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी है, तो हेल्प भी आपको देखो, ऑफ कोर्स अब मैं अनजान हूं कि आपको इतनी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, ठीक है? अगर 200 400 500 रुपए की बात है, वो मेरी तरफ से मैं लगा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आपको भी तो कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। तो दो बातें हैं, या तो आप सीरियस नहीं हो काम के लिए, और नहीं हो तो वैसे भी हमारा बात करने का कोई फायदा नहीं, बट अगर आप बोल रहे हो सीरियस भी हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक करनी है, तो पैसा तो आपको अरेंज करना पड़ेगा मैम। और हाँ, बात रही 200 400 रुपये हेल्प करने की, वो तो मैं करूंगा ही, बट मैं आगे से आप, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा ना, मैं लाखों कमा चुका हूँ, तो आपको महीने में 10,000 20,000 कमाना तो बता ही सकता हूँ ना मैं। समझ गए सर। तो अभी आपको क्या लगता है आप कब तक अरेंज करोगे? क्योंकि जब जब आप अरेंज करोगे पैसा, जब आप शुरू करोगे, 100% उस दिन से आप देखना कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपकी जो सिचुएशन है जिसमें आप अभी पड़े हुए हो, वो आई होप ठीक हो जाएगी वो। ओके सर, तो मैं फिर एज वेल एज सुन जितनी जल्दी हो सकता है मैं अरेंज करके ज्वाइन करती हूँ। ठीक है अंकिता जी, अभी हम मेरे पास अगर कोई बीच में ऑफर आता है ना, तो मैं ऑफर भी आपको बता दूंगा, अगर आपका कुछ पैसा वैसा, हम तो कोशिश करेंगे देखो भाई, कि पैसा आपका ज्यादा ना लगे, बट ऑफ कोर्स रूल्स हैं, रूल्स तो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ना, क्योंकि अगर मैं आपके लिए पैसा लगाता हूँ तो मैं आपके लिए क्यों लगाऊं? डेली मेरे पे 100 मैसेज आते हैं, मैं 100 लोग के पैसे लगा दूं, और अगर मैं 100 लोग के पैसे लगाने लग गया, तो फिर तो एक तरीके से फिर वो एनजीओ वाला काम हो गया ना, कि मैंने कोई एनजीओ या धर्मशाला खोल रखा है ना, तो वो वाला चीज तो है नहीं, क्योंकि फिर इंसान सीरियस नहीं रहता काम के लिए, है ना? तो आपकी सिचुएशन है, मैं आपको हेल्प करूंगा, बट ऑफ कोर्स ताली दोनों हाथ से बजती, तो आपको भी थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, ठीक है? तो कोई बिल्कुल ऑफर सर। आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है अंकिता जी? ओके सर। ठीक है। थैंक यू। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्शन हैंडल होता है।
अच्छा, कितने लोगों को लगा कि मैंने सही तरीके से हैंडल कर लिया ऑब्जेक्शन? अब ये सुन के मत बोलना कि सर ने बोला तो मेरे को बोलना पड़ेगा। एक नॉर्मली आप अपने उससे क्या लगाते हो? अंकिता जी आप बताओ, क्योंकि जी जब मैं सर। आपसे बात कर रहा था आपके पास कोई जवाब ही नहीं बचेगा, क्योंकि मैं बात ही ऐसे करता हूँ, सिचुएशन ऐसी खड़ी कर देता हूँ मैं। तो मैंने यस क्या सर। किया, ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया। मैं ऑब्जेक्शन आपको लगा नहीं दिया। बोलने गया कि, अब देखो ऑब्जेक्शन हैंडल करने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है ना, कि आपको सामने वाले का ईगो भी हर्ट नहीं करना है। आपको बहुत ऐसा बात करना है कि सामने वाला भी वो बात को हजम कर ले, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? एक चीज और है, एक लोग बोले हैं कि 3-4 दिन से वो मेरे को बोल रही है, ठीक है मैं अच्छा बताती हूँ, वो मुझे रोज वॉच कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट भी आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो होता है ना, कि मतलब मुझसे ये बोले अच्छा आप कर लो, आप जब अर्निंग कर लोगे ना, जब मुझे लगेगा आपने अर्निंग कर ली है तो मैं हम्म। ज्वाइन करूंगा, बट तो ये उसका तो मैंने क्लियर बोला ना, अगर आपके वो जानकार लोग हैं तो जानकार लोगों के लिए आप या तो अपनी सीनियर से मीटिंग रखवाओ, और मेरे से ओके। मीटिंग रखवाओगे तो फिर वही है, मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा, मैं भी मीटिंग कर दूंगा। बट एटलीस्ट 4-5 लोग होने चाहिए मीटिंग के लिए, ताकि इकट्ठे ज्वाइन हो तो कुछ फायदा भी हो। नहीं ठीक सर, है, आपने इतना तो बता ही दिया है कि मैं बात कैसे कर सकती हूँ, ये आपने बहुत ही चीज क्लियर क्योंकि कर दी आपके है। कहने से ज्वाइन नहीं करेंगे ना वो। अब मैं मेरे घर की मैं बात बता देता हूँ ना। अब जैसे मैं बड़ी बड़ी कंपनीज में भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं हर जगह ट्रेनिंग करता हूँ, लोग मेरे से पर्सनली भी गाइडेंस लेते हैं, सब चीजें। बट मेरी खुद की बहन मेरे से कभी गाइडेंस नहीं लेती। अब बताओ, तो वाली सर बात वो तो होती है कि जब जान पहचान वाले लोगों का ऐसा ही रहता है, समझ, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। सर तो टीचर है, जब घर मैं में कोई चीज बात बोलूंगा ना है। सामने वाले को, तो उनको समझ में आएगी वो चीज। अब वो आपको जानते हैं कि अंकिता ऐसी है, अंकिता का बिहेवियर ऐसा है, अंकिता, समझ रहे हो आप? तो वो अलग जोन में रहते हैं, वो आपको एक एडवाइजर की तरह या कुछ उसकी तरह देख ही नहीं पा रहे हैं वो आपको, तो वो नहीं चीज नहीं होती है। नहीं तो जब मैं उनको वो चीज बताऊंगा ना, तो उनको ज्यादा ट्रस्ट होगा, या आपका कोई तीसरा पर्सन, कोई आपका स्पॉन्सर या कोई सीनियर बताएगा, तो उस चीज को ज्यादा यकीन कर पाएंगे। ठीक है। सर एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं 3-4 लोगों को कर लेती हूँ, क्योंकि 3-4 लोग तो हैं सर। बट ये है कि उनको, और ऐसा भी मैं जान रही हूँ कि वो लोग कर भी लेंगे, बट वही है, अगर सर आप मेरे मतलब इतना अगर आप मेरे टाइम निकाल सकते तो मैं 5 से 7 लोगों की मीटिंग आपसे रखवा आप सकती बात हूँ। करो पहले, फिर देखते हैं, आप मुझे टाइम बता हाँ दो, मैं मैं देखता आपसे हूँ बता दूँ। परमिशन ले रही हूँ, जैसा आप मुझे बताइएगा, ठीक है हाँ सर। ठीक है, ठीक, चलिए। ओके सर। तो पहला ऑब्जेक्शन हमारा हैंडल हो गया। तो देखो इस तरीके से हमको हैंडल करना होता है। तो कितने लोगों को समझ में आया देखो, और ये चीज बोलने के लिए ना जो मैंने बोला इनको, इसके लिए आपको बहुत श्योर श्योर कॉन्फिडेंस चाहिए एकदम। क्योंकि अगर आप ये सिचुएशन नहीं दे पा रहे हो, आप बात नहीं कर पा, कई लोगों को इतने में इसमें ही बहुत डर लगेगा बोलने में किसी को, सामने वाले को, क्योंकि भाई आपको सिचुएशन देनी है ना क्लियर। मैंने क्या बोला था इनको, अंकिता जी को, कि अगर तो आप सीरियस हो तो मैं इस कॉल को अभी आगे कंटिन्यू करूंगा, अगर आप सीरियस नहीं हो तो मैं ये कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए ना, तभी तो आप, अगर आप इस जोन में हो कि नहीं यार सामने वाला कैसे भी बात कर ले, ज्वाइन कर ले, तो वो नहीं, आपको सिचुएशन को समझना एग्जैक्टली कि वो इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। क्योंकि मैंने अंकिता जी को बोला कि अगर आपका पैसा, मतलब अगर ज्वाइन करना चाहोगे तो कौन से पैकेज से करोगे, तो ऐसा मैंने इनसे सवाल किए, इनका सवाल सुना, मैंने इनसे 3-4 सवाल किए, मेरे को लगा ये सीरियस है। उसके बाद मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी और उनको रियलाइज कराया कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या इतना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करना चाह रहे। बट जब उनको रियलाइज हुआ तो उन्होंने खुद बोला कि मैं अरेंज करके ठीक है बात करती हूँ। तो इस तरीके से बात आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल का आंसर यही है, ऐसे ही देना पड़ता है इस सवाल का आंसर। क्योंकि पैसे सबके पास होते हैं, कोई इतना गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। क्योंकि अगर आप वेबिनार देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, फुटपाथ पे तो हो नहीं आप। गरीब किसको बोलते हैं? पैसे किसको नहीं है हमारे पास में, किसको बोलते हैं? जो फुटपाथ पे रहता है, जिसको मांग के खाना पड़ता है। आप मोबाइल में अगर मीटिंग देख रहे हो, आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो आपके पास पैसे नहीं है। ये बोलो कि मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उसका आंसर मैं दूंगा फिर आपको। फिर समझ पा रहे हो आप? तो हर चीज का आंसर है, सवाल सही मिलना चाहिए। नेक्स्ट सवाल क्या ले बताइए। और ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, ध्यान से उसको 3-4 बार रिकॉर्डिंग को देखना। आप तब अच्छे से काम कर पाओगे, नहीं तो आप जिंदगी भर इसी सवाल में फंसे रहोगे। आपको गट्स चाहिए, और ये गट्स मेरे अंदर भी स्टार्टिंग में नहीं थे, मेरे को भी डेवलप करना पड़ा, बोलना पड़ा, आउटस्पोकन होना पड़ता है आपको सेल्स के अंदर। आप लोगों को बोलोगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नेक्स्ट सवाल लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में, कौन सा सवाल लेना है। पहले आप अर्निंग कर लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल, जैसे जो कॉमनली लोग बोलते हैं कि आपने कितना कमा लिया, तो आपने कितना कमा लिया ये सवाल अपने को तब आता है जब हमारा कॉन्फिडेंस कॉल पे बहुत ज्यादा डाउन होता है, और जब हम आए का बाएं बोलते हैं ना, इधर का उधर सब हम लोगों को बताते हैं, समझ ही नहीं आता, अपने को खुद नॉलेज नहीं होती और हम उसको कुछ भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्टली, जैसे अभी रिद्धि मैम का मैंने कॉल सुना, शुरुआत के 2 मिनट में इन्होंने कोर्स पिच कर दिया था, शुरुआत के 2 मिनट के अंदर ही। बल्कि 2 मिनट में तो कभी कोर्स पिच करना ही नहीं होता है, मैंने तो हमेशा बता रखा है, स्टार्टिंग के 2 मिनट सिर्फ बातचीत, रेपो बिल्डिंग,
बेनिफिट्स बताया, अपना इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जाना, सवाल किया, और गहराई से जितना प्रोफेशन के बारे में, उसके माइंडसेट के समझ पा रहे हो आप, ठीक है, तब आपको लास्ट में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना होता है। समझ पा रहे हो? तो अगर आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे, और ये सवाल डिपेंड करता है आपके इंट्रोडक्शन पे, आप कैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हो। जैसे कई नए लोग होते हैं ना, उनको बात करने में बहुत ज्यादा हिचक होती है, और ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, तो समझ में आ जाता है सामने वाले को कि ये खुद नहीं है, अभी नया पर्सन है अभी। या कई लोग खुद ही बता देते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि मैंने पिछले 10 दिन में इतना कमाया, तो उसको समझ में आ जाता है ये तो 10 दिन हुआ है ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि सामने वाले को ये ना पता लगे कि आप नए हो, आपने नई न्यू ज्वाइनिंग करी है। अगर न्यू ज्वाइनिंग करी है तो ऑफकोर्स वो ये पूछ लेगा आपने कितना कमा लिया। अगर आपके पास कोई अर्निंग नहीं है, मैंने बार बार बोला है, दो तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। मान के चलो मैं दोनों सिचुएशन दे रहा हूं मैं। सोनम जी, आप चैट बॉक्स में एक बार लिखना बंद करोगे? आप मेरी बात पे ध्यान दो, आप पहले ध्यान मीटिंग में रखो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखो, चैट बॉक्स में लिखोगे तो कैसे समझ में आएगा आपको फिर। दो सिचुएशन है, मैं दोनों देखो इंट्रोडक्शन में अपना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मेरी कोई इनकम हुई है, मान लो 1 लाख रुपए की इनकम हुई है मेरे पिछले 2 महीने में, ठीक है, 2 महीने मैंने काम किया, मेरी 1 लाख की इनकम, चलो 3 महीने काम किया, 1 लाख की मेरी इनकम हुई है, ठीक है। अब मुझे सामने वाले को इंट्रोडक्शन देना, तो मैं कैसे दूंगा? अ, मान लो कोई दीपक नाम का पर्सन है, तो दीपक जी, जैसा आपने बताया कि आप स्टूडेंट हो, तो मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो मैं मेरे को हो गया 3 महीना हो गया है काम किए हुए। या आपको देखो, एक्सपीरियंस तो तभी बताना चाहिए जब एटलीस्ट 1 साल हुआ हो, 3 महीने को तो नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूंगा कि देखो पिछले कुछ समय से मैं एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्टेड हूँ, जिसका नाम है स्किल सारथी। एंड स्किल सारथी जो कम्युनिटी है वो ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है जो अपनी स्टडी के साथ साथ में कुछ काम करना चाहते हैं। इवन मैंने भी यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ही मतलब काम अपना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं भी स्टडी करता हूँ, और उसके साथ साथ में अभी तक आराम से मैंने 1 लाख रुपए तक यहाँ पे इनकम जनरेट कर ली है। और मेरी टीम में मैंने बहुत सारे लोगों को सिखा दिया है, जो कि यहाँ पे महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न कर रहे हैं। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया मेरा, क्योंकि मैंने अर्निंग किया तो मैंने यहाँ पे अर्निंग मेंशन कर दिया। अब दूसरा सिचुएशन लेता हूँ, उस केस में जब मेरी अर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, मैं नया पर्सन हूँ, तो वहां पे कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अब कैसा कैसे मैं दीपक जी देखो, मैं भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में एसोसिएटेड हूँ, कनेक्टेड हूँ, जिसका नाम है स्किल सारथी, जो कि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। और हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं जो स्टडी के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं। अभी तक हम लोग हजारों स्टूडेंट की हेल्प कर चुके हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर चुके हैं, जिससे 10 हज़ार से लेके महीने का 1 लाख रुपए तक भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करूंगा इस कम्युनिटी के थ्रू कि आप किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी इनकम बताई? कुछ नहीं बताई। मैंने क्या बोला? मैं इस कम्युनिटी के थ्रू आपकी हेल्प करूंगा। तो जब आप ऐसे इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ आप इस कम्युनिटी से कनेक्टेड हो, और कॉन्फिडेंस देखकर कभी भी ये सवाल पूछता ही नहीं है सामने वाला कि आपने कितना अर्न किया। अब एक तरीका है अर्निंग मतलब ऐसा करने का, जैसे आप अटक अटक के बोल रहे हो कि मेरा नाम ये है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैंने अभी स्किल सारथी कंपनी में काम शुरू किया। यहाँ पे आप स्किल सीख सकते हो, यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। तो अगला साफ साफ पता लगा ना, अगले के मन में अपने आप ही आ जाएगा आपने कितना कमा लिया, आप कब से काम कर रहे हो, क्योंकि आपने वर्ड्स ही ऐसे यूज किए। तो 3 सिचुएशन बताया मैंने, तीनों में अलग अलग। तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनकम हुई है तो आप मेंशन कर दो, और टाइम आप तब तक मेंशन मत करो जब तक आपको 1 साल नहीं होता है काम किए हुए, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो पिछले कुछ समय से, ठीक है। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि ये नए की कैटेगरी में काउंट होता है। और हर इंसान क्या चाहता है कि मेरे को किसी एक्सपर्ट के साथ काम करना है। सबको चाहिए कि मैं ऐसे इंसान के साथ काम करूं जो मेरे को आगे बढ़ा दे। और आप बोल रहे हो आप खुद अभी ज्वाइन हुए हो, तो वो कैसे ज्वाइन करेगा आपके साथ में? बोलेगा आप अपने सीनियर का नंबर दे दो, मैं उसी के साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। समझ रहे हो आप? अगर किसी को एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करना, वो श्योर श्योर क्या करेगा, एफिलिएट मार्केट प्रोफाइल सर्च करेगा। अगर किसी को पता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, अब उसको है कि महीना मेरे को 50 हज़ार कमाना है, तो वो ऐसे इंसान को अप्रोच करेगा जिसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी दिख रही है, ऐसे इंसान के पास जिसके अभी 2 4 पोस्ट डले हुए हैं, डीपी उड़ी हुई है, कुछ है ही नहीं, कुछ प्रॉपर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो उसको अप्रोच करेगा जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी दिख रही है, जो कंटेंट अच्छा बना रहा है, जो जिसकी अर्निंग काफी अच्छी हुई है उसके साथ, क्योंकि वो जान रहा है कि एक्सपीरियंस बंदा है, इसके साथ मैं शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो कॉल पे अगर ये फील हुआ सामने वाले को कि आप नए हो, तो 100% ये सवाल आएगा कि आपने कितना कमा लिया, और फिर इसका आंसर होगा नहीं आपके पास में। इसलिए कॉन्फिडेंस शुरुआत के 2 मिनट के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि मेरे को आज तक कभी सवाल नहीं आया, मैं भी तो कभी नया हूंगा ना, मैंने भी तो कभी स्टार्ट किया होगा ना काम। पता नहीं क्यों आप लोग को ये सवाल आता है, मेरे को कभी जिंदगी में ये सवाल नहीं आया आपने कितना कमा लिया, लिटरली कभी नहीं आया मेरे को ये सवाल।
अभी तो चलो मैं कंपनी का फाउंडर हूँ, मैं 2 कंपनी बना चुका हूँ, 4 साल 5 साल से कंपनी रन कर रहा हूँ मैं। बट जब मैं भी तो एफिलिएट था ना 2020 में, मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा आपने कितना कमा लिया, क्यों? क्यों? कॉन्फिडेंस ही इतना था। जीरो अर्निंग थी तो भी बड़ा कॉन्फिडेंस था, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस था मेरा, बात ऐसे करता था मैं बस की। तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास होना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। रिद्धि जी, कॉन्फिडेंस एकदम, बात करनी एकदम कॉन्फिडेंट होके, कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमा लिया। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि देखो, एक एक कहावत बोलते हैं, जब आप चाणक्य नीति पढ़ोगे ना, तो चाणक्य नीति में एक बात लिखी हुई है कि जो कम जहर वाला सांप होता है ना, या जो बिना जहर वाला सांप होता है, वो भी ना ऐसे फन निकालना बंद नहीं करता है। क्योंकि अगर उसने फन निकालना ऐसे फुफकारना बंद कर दिया ना, और लोगों को ये पता लग गया इसके अंदर जहर नहीं है, तो सांप को कोई सीरियसली लेगा नहीं। उसको पकड़ेंगे, ऐसे घुमा उमा के फेंक देंगे, पता है वो जहर नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो आप? तो इसीलिए एक कहावत बोलते हैं इंग्लिश में, फेक इट अंटिल यू मेक इट। अगर रियल कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस दिखावा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो आप? तो वही कहानी है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए मैंने बताया हुआ है, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, यही दो है, और कोई तरीका ही नहीं है। किसी फील्ड का नॉलेज रख लो और उसके बारे में प्रैक्टिस कर लो आप, फिर देखो कॉन्फिडेंस आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे को स्पिरिचुअलिटी में 2 साल हो गए मान, वैसे मैं बचपन से हूँ स्पिरिचुअलिटी में, बट रियल स्पिरिचुअलिटी से मान जो मेरा नाता हुआ पिछले 2 साल से, ठीक है। शुरुआत के 1 साल में 6 महीने में मैंने कुछ नहीं, मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया अपने, कुछ नहीं। जब मैंने खुद, अभी अब ऑफ कोर्स अभी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, और हमेशा स्टूडेंट मानूंगा मैं। लेकिन एक होता है ना कि जब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, उसको मैंने प्रैक्टिस किया अपने ऊपर, चीजों को लेकर। क्योंकि मैं पहले, जब मेरी जर्नी थी 2020-21 में, मैं कभी किसी को ऐसा ज्ञान नहीं देता था कि आप सुबह उठा करो, क्योंकि मैं खुद नहीं उठता था। रियल बात है। मैं 4 बजे तक, 3 बजे तक काम करता था, मैं लेट ही उठता था, मैं 10 बजे 11 बजे। अब मैं बोल पाता हूँ खुला, क्योंकि मैं खुद उठता हूँ, मैं 3:30 बजे 4 बजे उठता हूँ, मैं 10:30 11:30 तक मैं सो जाता हूँ। तो अभी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज भी है मेरे पास कि क्यों सुबह उठना चाहिए जल्दी, और प्रैक्टिस भी किया हुआ है मैंने, वो चीज किया है, तो मैं अभी अच्छे से बोल सकता हूँ। तो सिमिलरली कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास किस चीज का नॉलेज प्लस आपने उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, प्रैक्टिस है उस चीज की, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट 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 क्या है? एक बोलते हैं कि सर ये तो लोगों को फंसाने का काम है। फंसाने का काम है? कहाँ फंसाया आपको? किस चीज में फंसा रखा है? किसी जाल में फंसा रखा है? किस चीज में फंसा रखा है? व्हाट डू यू मीन बाई फंसाना? किसका सवाल था ये? बबीता जी ने लिखा था शायद। बबीता जी कहाँ हो आप? दिख नहीं रहे आप मेरे को, कहाँ हो आप? अच्छा। जी बबीता जी, आपको जब कोई बोलता है फंसाने का काम है, तो आप क्या बोलते हो लोगों को? आप क्या आंसर सर करते हो? मैं कोई लीड नहीं बोलती, वो मेरे साथ ज्वाइन हो रखी है, 3 अप्रैल को मैंने उनको ज्वाइन कराया हाँ। था। हम्म। तो सर अब वो ये चाहते हैं कि उनके डाउन में जो लीड है वो मैं लगाऊं, अच्छा। जबकि मैंने उनको सारी चीजें पहले क्लियर कर दी थी। स्वाति मैम से भी उनकी बात कराई थी, उनके हस्बैंड से भी बात हुई थी। अब कहते हैं भाई हमारी तो कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, यहाँ तो लोगों को फंसाने का काम है। अच्छा। क्या फंसाना क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब फंसाना क्या, रियल मीनिंग क्या है फंसाने का? कि भाई लोगों से पैसे लो और अपनी अर्निंग करो, बाकी लोगों का काम चले ना चले उस चीज से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। तो मैं यहाँ किस लिए बैठा हुआ हूँ? मैं यहाँ पे क्या करने के लिए बैठा हुआ हूँ तो मैं? सर मैंने उनको ये चीज बताई है, मैंने कहा फंसाने का नहीं है, हम जितना काम करेंगे। भाई उन्होंने मैं भी बोला अर्निंग कि कर यहाँ रही पे हूँ जब अपनी से मैंने अर्निंग करो, ज्वाइन की। लोगों की अर्निंग भाड़ में जाए। बट हाँ मैं जी। यहाँ पे किस लिए बैठा हूँ? मैं लोगों की अर्निंग कराने के लिए तो बैठा हुआ हूँ मैं। अगर ऐसा अब होता सर ना कि अपनी अर्निंग करो और बाकी भाड़ में जाए, तो मेरी ही अर्निंग हुई होती, बाकी किसी की नहीं हुई होती। एक्चुअल में सर ना तो वो कभी स्टेटस लगाती है, हाँ। ना कभी वो कोई मीटिंग अटेंड करती है, ना वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, तो सर ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। हम्म। वही चीजें मैंने उनको क्लियर की भी, आप वर्क तो करो कम से कम। हम्म। कहते हम कुछ नहीं करेंगे, बस आप हमारी ज्वाइनिंग कराओ, जो आपकी लीड कहाँ है होती है वो? वो मीटिंग में हमारे आए हैं डाउन में क्या? लगाओ। आए हैं क्या मीटिंग? बात नहीं करो है, मेरी। नहीं है नहीं सर मीटिंग में। अच्छा। तो जब वो बोलेंगे ना सब फंसाने वाला काम है, तो मेरे से बात करा देना। ठीक है सर। या तो वो समझ जाएंगे, या तो वो आपको भी मेरे को, दोनों को ब्लॉक कर देंगे। वो दोनों में से एक काम ही होगा, या तो समझ जाएंगे सच में, काम करना शुरू हाँ कर जी। देंगे, या तो वो आपको भी ब्लॉक कर देंगे, मेरे को भी ब्लॉक कर देंगे। तो देखो, ये हाँ जी। फंसाने हाँ जी। वाला काम का एग्जैक्टली मीनिंग मेरे ख्याल से कई लोग जो निकालते हैं, चेन सिस्टम से शायद निकालते हैं ना।
हाँ यहाँ पे लिखा हाँ भी जी, हो हाँ नहीं जी है, सर। चेन सिस्टम का काम तो नहीं है कहीं ये, देखो। अब इसके ऊपर काफी ऑलरेडी हमने जवाब दिया हुआ है, फिर से मैं जवाब देता हूँ। देखो, दो तरह के बिजनेस है मार्केट में, एफिलिएट मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। दोनों हाँ जी। सुनने में एक जैसे लगते हैं क्योंकि इसमें मार्केटिंग वर्ड आता है, ठीक है। एक नेटवर्क मार्केटिंग है और एक है अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं और चेन मार्केटिंग भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब उसी से मिलता जुलता आ गया एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि भाई लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करके पैसा आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ज्वाइन करके पैसा आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, इस पूरी दुनिया में आपको समझना पड़ेगा, कोई ना कोई, हर इंसान किसी ना किसी को फंसा रहा है, तभी पैसा आ रहा है। उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी अगर कोई अगर कोई इंसान आज के टाइम पे ऑटो चला रहा है तो वो सवारी को फंसा रहा है, तभी पैसा कमा रहा है। अगर कोई आज के टाइम पे कोई किराना दुकान चला रहा है तो उसके भी मंथली कस्टमर फंसे हुए हैं जो उससे राशन लेते हैं, समझ पा रहे हो। अगर आप यस अपने सर। घर में कॉलगेट यूज करते हो, आप अपने घर में पतंजलि यूज करते हो, तो पतंजलि वालों ने आपको फंसा रखा है, तभी आप पतंजलि कस्टमर बने हो। तो इस हिसाब से हर कोई इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। आपके घर में अगर अमूल के प्रोडक्ट यूज होते हैं तो अमूल कंपनी ने आपको फंसा रखा है, क्योंकि वो फंसाएगी नहीं तो फिर उसका काम कैसे चलेगा। फंसाने का तो मतलब यही है ना, आप मेरा सामान लो, सामान लोगे हाँ तो जी, फिर हाँ जी। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, तो फंस गए आप, समझ पा रहे हो आप। तो नियम ये बोलता है कि इस दुनिया में पैसे कब आते हैं, जब कोई चीज बिकती है, सेल्स हो रहा है तभी पैसा आ रहा है, बिना सेल्स के पैसा नहीं आता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब भी कर रहे हो ना, तो आप अपने कंपनी के ग्रोथ में कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। यस सर। अब कई लोगों को लगता है वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है घर बैठ के बैठे बैठे पैसे कमाना। अरे बैठे बैठे पैसा नहीं कमाना, वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है कि जो काम ऑफलाइन करते हो आप, ऑफिस में जाके करते हो, काम वैसा ही रहेगा लेकिन वो चीज आप घर से बैठ के कर रहे हो आप। तो सेल्स तो करना है, सेल्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, या आप अपने लिए कर रहे हो या किसी कंपनी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी चीज में, लेकिन आपको वो चीज करना ही यस सर। पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। बिना, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो कोई कंपनी आपको सिर्फ बिठा के पैसे दे देगी? बताओ आप मेरे को। आपको नहीं कुछ देगी नहीं सर। करना है, आप आओ, सिस्टम पे बैठो, टी ब्रेक हो जाए तो चाय पी लो, ठीक है। लंच जो लेके आए हो लंच टाइम पे लंच कर लो, और जब छुट्टी का टाइम हो चले जाओ, इस बात के हम आपको पैसे दे देंगे। कौन सी कंपनी पैसे देगी आप बताओ, कोई एक कंपनी बता दो मेरे को। जॉब में कोई तो नहीं इसकी देती हालत सर। खराब होती है ना, आप कभी जॉब करके देखे इंसान तो पता लगेगा, जो जॉब करते हैं उनको पता है कि कैसे कि बैंड बजाई जाती है जॉब में, कितनी मुश्किलात होती है, समझ रहे हो आप। तो उसके हिसाब से तो बहुत है यहाँ पे इजी काम। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कब आते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आते हैं जब आप काम करते हो, तब पैसे नहीं आते। जब आपकी टीम काम करती है तब आपको पैसे आते हैं, और वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसलिए वहां पे लोगों को आपको ज्वाइन करवाना ही पड़ता है, और उसके नीचे जब तक लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। तो दोनों में डिफरेंस है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, आप जुड़े, आपने चार लोगों को ज्वाइन कराया, चार लोग जब तक ज्वाइन नहीं कराते चलेंगे आगे तब तक वो पैसा आपको नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि आप ज्वाइन कराओ फिर वो ज्वाइन करे, टीम से पैसा थोड़ी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ तो सिंपल सेल्स एंड मार्केटिंग वाला काम है, डायरेक्ट सेल्स बोलते हैं इसको, कि आप डायरेक्टली कोई चीज सेल कर रहे हो, उसका कमीशन आपको आ रहा है, समझ पा रहे हो। और ये जो है दो दो तरह की सेल्स होती है। एक होता है कि जिसमें आप डोर टू डोर जाके जबरदस्ती लोगों को करते हो, और एक होता है कि भाई कोई चीज है मार्केट में जो चल रही है बहुत ज्यादा, अब यहाँ पे जैसे कोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, अब लोगों को जरूरत है, अब इसकी जरूरत नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ बोलते हैं ना। तो अब सबको तो नहीं यस सर। समझा सकते हम कि डिजिटल मार्केटिंग क्या पावर है, सोशल मीडिया की क्या पावर है, वो तो जो कर रहा है उसी को ही पता है, समझ पा रहे हो आप। तो सिंपल है कि हम यस। यहाँ पे नॉलेज कुछ ऐसा शेयर कर रहे हैं, आप आगे किसी को दोगे तो आपको पैसे आ जाएंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो दो ऑप्शन हमने और दे दिए हैं, आप फ्रीलांसिंग कर लो, आप कोई स्किल सीख के आप कहीं जॉब कर लो, वो भी तो ऑप्शन दे रहे हैं ना। हमने ये तो नहीं बोला कि आपको आगे कोर्स किसी को देना ही पड़ेगा, बट अगर कोर्स देना भी पड़ रहा है तो गलत क्या है इसमें? क्योंकि कई लोग हैं जो आगे से कोर्स खरीद भी रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कई लोग हैं जो सिर्फ सीखने के लिए खरीदते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर आप ये चाह रहे हो कि किसी को बिना दिए पैसा आ जाए, मैंने 3,000 दे दिए, कंपनी अब उसके पैसे दे, तो ये क्या नियम के खिलाफ है ना, ये तो कैसे पैसा आ जाएगा आपके पास में? कंपनी के पास टर्नओवर आएगा तभी तो कंपनी पैसे देगी ना। कंपनी ने बोला है, देखो सिंपल सी बात है, कंपनी ने बोला है कि मेरे पास एक सिस्टम है, मैंने 1 साल काम किया, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस बना, मैंने उस 1 साल के एक्सपीरियंस पे कंपनी बनाई, मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी, मैंने पैसे खर्च किए, मैंने अब लाखों रुपए में वेबसाइट पे लगा चुका हूँ, वो लाखों रुपए आपको नहीं लगाने पड़े। मैंने एक सिस्टम बना दिया आपके लिए, आपको सिर्फ बोला कि आप अपना सोशल मीडिया यूज करो, और ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा।
ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आप इसको जस्ट प्रमोट करो, आप पैसा कमाओ। अगर ये चीज प्रमोट नहीं हो रही होती तो गवर्नमेंट तो कब का बैन कर देती ना। अगर गवर्नमेंट से इसको नुकसान हो रहा होता, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा होता, जितनी एफिलिएट कंपनी वो मार्केट में बंद हो जाते, कोर्सेज तो ऐसे ही बंद कर देती ना। अगर किस चीज से हानि होती है तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है। बट ये तो खुलेआम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो फायदा हो रहा है ना। हर कोई, हर कंपनी वाला टैक्स पे करता है। अगर कोई, हर इंसान 10 लाख से ऊपर की इनकम जनरेट कर रहा है वो टैक्स पे करता है। समझ पा रहे हो आप? तो जब गवर्नमेंट किस चीज को बैन नहीं कर रही है तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई चीज फ्रॉड है या स्कैम है? स्कैम है या नहीं है, इस चीज को प्रूफ करने का लाइसेंस गवर्नमेंट के पास है, आपके पास थोड़ी है। आपके बीच में चाचा चौधरी बनते हो कि स्कैम है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप अर्निंग नहीं कर पाए तो अब ये फ्रॉड हो गया। तो बाकी जो लोग कर रहे हैं वो तो ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ से लखपति भी बनते हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? तो हर जगह दो तरह की ओपिनियन है, एक कोई बोल रहा फ्रॉड है, खराब है, और वहीं सिमिलरली सेम इंडस्ट्री के बारे में लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है ये, आप करो यहाँ से लाखों। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात मान रहे हो। बट देखो, हमारा माइंड का थोड़ा सा टेंडेंसी ऐसा होता है, स्वभाव ऐसा होता है कि नेगेटिव चीजें जल्दी यकीन करता है। ठीक है, अगर कोई 50 लोग बोल रहे हैं यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, दो लोग मिलके अड़े हुए हैं ना कि भाई फ्रॉड हो जाएगा, बात मान ले मेरी फ्रॉड हो जाएगा, तो अब उनकी बात मान लोगे, दो लोगों की। बाकी 50 लोग बोल रहे हैं हो जाएगा, उसकी बात नहीं मानोगे, टेंडेंसी ऐसी है। समझ पा रहे हो आप? तो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत अलग बिजनेस है, इसमें डायरेक्टली आपको ही ज्यादा पैसा आपको ही आ रहा है। और यहाँ पे कभी किसी को जबरदस्ती कोर्स नहीं ज्वाइन कराया जाता कि जबरदस्ती आप कोर्स ही ज्वाइन करो। ऑप्शंस हमने खुले रखे हुए हैं। बट हाँ, कोई ना कुछ तो डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप किसी कपड़े वाले को जाके बोलोगे यार आप कपड़ा बेच के पैसा कमा रहे हो, कितना स्कैम कर रहे हो लोगों के साथ, मेरी जरूरत है लोगों को यार कपड़े की, बेच रहा कमा रहा है पैसे। समझ पा रहे हो आप? तो आप सेल्स को आप कैसे ऐसे फ्रॉड बना, ये बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग ऐसे सेल्स को समझते कि यार ये तो सेल्स करता है, सेल्स वाले ही तो कमा रहे हैं पैसा। अगर ये लैपटॉप है, लैपटॉप ये डेल कंपनी का मालिक, एचपी कंपनी का मालिक, अब लैपटॉप बनाना बंद, बेचना, अरे यार ये तो बेचने वाला काम है, मैं क्यों बेचूं? तो कैसे पैसा कमाएगा? कोई गाड़ी वाली कंपनी सोचे हम तो गाड़ी, हम क्यों बेचे गाड़ी? हार्पिक बनाने वाली कंपनी सोचे यार हम क्यों, टॉयलेट साफ करने वाला हम क्यों बेचे कोई चीज? अरे तो बेच के ही तो हो रही है सारी चीजें, वो तो समझो आप। हाँ, आपको नहीं पसंद है वो चीज, आप बोल दो कि मुझे सेल्स नहीं पसंद है। पर आप ऐसे क्यों बोल सकते, आप पॉइंट आउट थोड़ी कर सकते हो आपकी, कि भाई ये चीज ऐसा हो गया। समझ पा रहे हो आप बोलो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे से सेल्स नहीं होता है, क्लियर बात है। आपसे होता है आप कर लो, पर आप ये नहीं बोल सकते ये फ्रॉड है, क्योंकि सेल्स से ही चल रहा है। अगर सेल्स होना बंद हो जाए तो इंडिया की जो जीडीपी है वो खराब हो जाएगी ना पूरी, यार आप वो भी तो सोचो। समझ गए? तो आप पहले विश्वास करो इस चीज के ऊपर कि ये चीज सही है, फिर दूसरों को हम ज्ञान दे पाएंगे। क्लियर है जी? तो पहले आप विश्वास करो इस चीज पे, नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत अलग है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बहुत ज्यादा आ रहे होते पैसे, आते हैं पैसे, लेकिन ऊपर वाले लोग ही कमाते हैं, उसमें सब नहीं कमा पाते हैं इसमें, क्योंकि उसमें टीम के ऊपर डिपेंड होती है ना आपकी इनकम। यहाँ पे टीम के ऊपर थोड़ी है, आपकी टीम काम कर रही है तो आपको पैसिव इनकम आ जाएंगे, नहीं कर रही है तो नहीं, आप खुद से सेल करते चलो आपको पैसा आता चलेगा। क्लियर बात है एकदम, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या सेल करना है? हमारी कंपनी के जो कोर्सेज है उसको सेल करना है। हमारे कंपनी के जो कोर्सेज हैं, पैकेजेस हैं, जो कोर्सेज हैं उसको सेल करना होता है, उसके बदले कंपनी आपको कमीशन देती है। हमारे जो कोर्सेज हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ही होता है कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, किसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, और उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचना पड़ेगा। आपको पता है अमेजोन का भी एफिलिएट होता है, मैं एक बार चेक कराता हूँ आपको, एक मिनट रुको, लाइव दिखाता हूँ मैं। एक मिनट जस्ट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। देखो लाइव में आपको दिखाता हूँ, आपको आपको यकीन होगा फिर। देखो, अब Amazon 96 आई थिंक एफिलिएट कर रहा है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? हमारे प्रोडक्ट है उसको आगे बेचो, पैसा कमाओ, ठीक है। तो Amazon के पास में खुद के तो प्रोडक्ट है नहीं, वहाँ पे सेलर्स के प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग कमीशन दिया हुआ है। यानी कि आप हमारे यहाँ पे एफिलिएट बन जाओ, उसके पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन Amazon आके कभी आपको ट्रेनिंग थोड़ी देगा कि कैसे बेचना है, कैसे मार्केट, सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, वो आपके ऊपर है। आप Amazon के एफिलिएट बन जाओ और किसी भी प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करो। अब जब वो लिंक आप किसी को दोगे, वो प्रोडक्ट खरीदेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। और सबका कमीशन स्ट्रक्चर देख लो आप, ये देखो इधर आप, Amazon गेम्स के ऊपर 20% कमीशन है। देख लो इधर ध्यान से, देख पा रहे हो आप?
ये एफिलिएट का कमीशन स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको। मीनाक्षी जी क्या हो गया आपको? ड्राइंग क्यों कर रहे हो आप इस पे? 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं हटा दूं अभी। देखो ये तो प्रॉब्लम है लोगों की। ये देखो, यहाँ पे अच्छा खासा सिखा रहा हूँ, बीच में उंगली करना है। अब बताओ, ये देखो। और फिर सर मेरी तो अर्निंग नहीं हो रही, ऐसे कैसे अर्निंग होगी यार? ये देखो, अब एक को हटाया था, अब दूसरा भी चालू हो गया। नहीं, वो अगला अगला आदमी सुअर है, वो गू खा रहा है, तो हमें गू खाना है, हम भी कर रहे हैं यहाँ पे ड्राइंग। समझ में नहीं आ रही है, अगला कुछ सिखा रहा है, सीख लूं प्यार से। अभी बंद कर दूंगा, मीटिंग ऑफ कर दूंगा, तो फिर बाकी जो अच्छे लोग बैठे रहते हैं सीखने के लिए, उनका भी नुकसान हो जाता है बेवकूफों की वजह से। रुक जाओ 2 मिनट भाई, ठंड रख लो थोड़ा सा। क्यों सुन रहे हो मेरे मुंह से फालतू की? यहाँ पे Amazon गेम्स पे 20% कमीशन है, ठीक है। लग्जरी एंड ब्यूटी, यानी कि Amazon पे जो ज्वेलरीज आती हैं, जो वैसे ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर 10% कमीशन आपको मिलता है, ठीक है। और भी देखो ना, म्यूजिक है, फिजिकल बुक्स है, और भी देखो अलग अलग है, पीसी लैपटॉप्स इस टाइप के जो है, उस पर 2.5% कमीशन है, 1% कमीशन है। और बहुत सारे कैटेगरीज ऐसे हैं जिसमें कमीशन ही नहीं है। इस वाले में, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो कमीशन ही नहीं है। तो मैक्सिमम कमीशन 20%, किसी पे 7 है, किसी पे 5 है, किसी पे 4, 4.5 है, किसी पे 4 है। देखो नॉर्मली मैक्सिमम 20% कमीशन है अमेजोन के ऊपर। तो अमेजोन, और ऊपर से अमेजोन ट्रेनिंग भी नहीं देता है, ठीक है, अमेजोन सिखाता भी नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग लीगल है, अच्छा है, इसलिए अमेजोन ने भी एफिलिएट प्रोग्राम अपना चलाया हुआ है। और इस वाले एफिलिएट से भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। अब हमारे एफिलिएट में डिफरेंस ये है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, सारे फिजिकल कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। टेलीविजन हो गया, ये ज्वेलरी हो गया, ये म्यूजिक सिस्टम हो गया, बुक्स हो गया, किचन आइटम्स हो गए, सब फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। और अमेजोन का खुद का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए वो ज्यादा कमीशन नहीं दे पाता है, और ना ही वो ट्रेनिंग देता है। अब हम क्यों यहाँ पे इतना पैसा ले रहे हैं? 12,000 मान लो अगर हम किसी से ले रहे हैं, 12,000 में उसको 16 कोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है। प्लस उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि काम कैसे करना है, हर एक चीज, लीड जनरेशन कैसे करना है, सारे टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं, सारी चीजें उसको बता रहे हैं, और लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हैं ना हम। ऐसा थोड़ी है कि हर महीने आपसे हम सपोर्ट करने का कोई मीटिंग का चार्ज लेता हूं मैं। जब भी मीटिंग करते हैं फ्री में मिलता है, मुझे लगता है मीटिंग का चार्ज रखना चाहिए, तभी आप सीरियस होके थोड़ा देखोगे। हर मीटिंग का जब 100-100 रुपया रखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, 100 रुपये लगता है, हर महीने 500-600 तो ट्रेनिंग के ही लग जाते हैं मेरे, तो मेरे को देखना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज है। तो इसलिए हम यहाँ पे अच्छा कमीशन दे पाते हैं, और आप अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर पाते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत लीगल और बहुत सही चीज है, यहाँ से पैसा कमा सकते हो आप। स्टेप बाय स्टेप क्या सेंड करना होता है पर्सन को, अभी ये तो आप नेक्स्ट ट्रेनिंग में ही बात करेंगे हम। डाटा लीड्स में सर देते हैं। अबे डाटा लीड्स का तो, ये तो हम ऑब्जेक्शंस की बात कर रहे हैं मेन, कि जो ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, मम्मी पापा से पूछना है और हस्बैंड से पूछना है, ठीक है। तो देखो बहुत क्लियर सी चीज है, इसमें भी आप सामने वाले से पहले पूछोगे, बात करोगे। अगर कोई बोलता है मम्मी पापा से पूछ के मैं बताता हूँ, तो आप उनसे पूछना कि भाई आप अपने लाइफ के डिसीजंस अभी किस चीज, मतलब कौन लेता है आपके लाइफ के डिसीजन। पहली चीज, क्या आप काम करने के लिए सीरियस हो? आप क्या सच में पैसा कमाने के लिए सीरियस हो? अगर वो हाँ बोलता है, ठीक है। अब बात आती है कि आपके घर के डिसीजन कौन लेता है, आपके आप जो आप आपके आपके ऊपर जो भी खर्चा होता है, आपके जो पर्सनल खर्चे होते हैं, वो कौन देता है? स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बोलेगा मम्मी पापा देते हैं। तो आपके लाइफ के डिसीजन, क्या सारी डिसीजन मम्मी पापा लेते हैं? ठीक है। तो अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको कई बार ऐसा भी, कई कई बार आपको पैसे लेने की जरूरत पड़ती होगी, तो झूठ बोल के भी इंसान मम्मी पापा से ले लेता है ना? तब तो ले लेता है ना इंसान, कि भाई मेरे को यहाँ बताता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है उसको पैसे का, लेकिन झूठ बोल के, क्यों? एजुकेशन के नाम पे लोग कई बार ले लेते हैं कि स्कूल में प्रैक्टिकल है, कॉलेज में प्रैक्टिकल है, ये वो, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे माँ बाप पैसे दे देते हैं। तो आप अगर उनको ये बोल के पैसा लोगे कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता, क्योंकि माँ बाप की थिंकिंग ऐसी है, पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई करने से पैसा आएगा। उनको ऐसा उनको लगता है कि जब हमारे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब ये पैसा कमाना शुरू करेगा, बीच में पैसा कमाना शुरू करेगा तो भटक जाएगा पढ़ाई से। माँ बाप की थिंकिंग ऐसी है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर टिपिकल इंडियन माँ बाप के पास जाके आप ये बोलोगे मेरे को पैसे कमाने हैं पढ़ाई करते करते,
ऑफ कोर्स वो मना कर देंगे। बट अगर आप उनको ये बोलोगे कि मुझे पढ़ाई करते करते मुझे स्किल सीखनी है, मैं कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहता हूँ, जैसे एक इंडियन माँ बाप को कॉमन दो चीजें पता है कि जब 2 महीने की छुट्टियां पड़ेंगी वो बोलेंगे या तो कंप्यूटर कोर्स कर जाके, या तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर। ये हर माँ बाप के सपना होता है कि मेरा बेटा कंप्यूटर चलाना सीख जाए, मेरा बेटा इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो ये दो कॉम उस पर पैसा भी लगा देते हैं। 5,000 का कंप्यूटर कोर्स होगा, सीखे ना सीखे आगे काम आए ना, बट पैसा लगा देंगे। इंग्लिश बोलनी आए ना आए, बट वो 10,000 का 15,000 का इंस्टीट्यूट पे कोर्स करा देंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के नाम पे दे देते हैं पैसा। तो आप उनको अगर ये बोलोगे कि मेरे को भाई अपनी स्टडी को अपग्रेड करना है, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ नया, ताकि ये मेरे को आगे मेरी स्टडी में भी हेल्प करेगा, ऐसा करके अगर आप बोल के पैसा लोगे तो 100% आ जाएगा पैसा आपके पास में, और आप उससे ज्वाइन करना। और जब आप इनकम करना शुरू कर दो, और जब एक बार पैसा आने लग जाता है हाथ में, तो इंडियन माँ बाप है वो पूछते भी नहीं है ज्यादा कि भाई कहाँ से कर रहा है, क्या है क्या, मतलब ज्यादा बोलते नहीं है वो, फिर ठीक है। अगर आप उनको जाके पैसे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको ऐसे ही बात करनी पड़ेगी सामने वाले से कि पेरेंट्स से आप, या तो अगर आपको मेरी हेल्प लेनी है पेरेंट्स से बात करने में, तो मैं आपके पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ। बट ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स तो आपकी बात ज्यादा मानेंगे, किसी तीसरे पर्सन की बात उनको लगेगा मेरे बच्चे को इसने फंसाया है कुछ बोल के। तो आप आपके पेरेंट्स को आप अच्छे से समझते हो, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो। क्यों? क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, और आप चाहते हो अपने माँ बाप को सपोर्ट करना। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट कोई सवाल? बोलते हैं हमें प्रोडक्ट चाहिए ताकि कुछ फैमिली को दिखाने के लिए हो, और पैसे का कुछ तो आएगा। तो फिर इसके लिए तो देखो, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बट वहाँ पे पैसे आएंगे नहीं आएंगे इस चीज़ की गारंटी नहीं है। ठीक है? क्योंकि दुनिया में सिर्फ हर एक एक तरह के कॉन्सेप्ट नहीं होते ना, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है, वो बेसिकली सर्विस है एक तरीके का। ठीक है? तो अगर आपका माइंडसेट इस टाइप का है कि भाई आप हमको घर पे कुछ तेल साबुन या कुछ ऐसा दिखाना ही पड़ेगा, तो आप फिर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, ये काम आपके लिए नहीं है। क्योंकि इसका कोई और आंसर है ही नहीं, यही चीज है। आगे और कुछ? अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया, आपको समझ में आया कुछ? क्लैरिटी मिली कुछ? क्लैरिटी तो हर मीटिंग में मिल जाती है, बट वही है दिक्कत कि इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। क्लैरिटी तो हर मीटिंग में मिलती है, सबको मिलती है क्लैरिटी, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ये रिकॉर्डिंग भी मैं देखता हूँ, सेंड कर दूंगा मैं। तो आप इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलेगी। और अभी लीड जनरेशन थोड़ा स्टार्ट करो आप, फिर सेल्स वेबिनार करने का हम लोग कर रहे हैं प्लान अभी। सेल्स वेबिनार करते हैं, तो उसमें आपका भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बट एटलीस्ट आप दो चीजें सीख लो आप। एक तो लीड जनरेट करके रख लो, दूसरा इनविटेशन करना सीख लो कि कैसे इनवाइट करना है नए लीड्स को, पुराने लीड्स को क्या बोल के हमको मीटिंग में बैठाना है। और मीटिंग में बैठेंगे तो ऑफकोर्स उसमें काफी हद तक, क्योंकि काफी लोग रहते हैं मीटिंग में, तो दिमाग थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है? तो लीड जनरेट करके रखो, करीबन 30, 40, 50 लीड्स तो होनी चाहिए आपके पास में। क्या टाइम हो गया? चलो, अब 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, मेरा गला दुख गया, मेरी और भी मीटिंग है। अब हम आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे हम। ठीक है? ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बाकी जो क्वेश्चन होंगे कभी नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा मैं दोबारा से। ठीक है? चलिए, बाय, टेक केयर।